ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जस्ट 1 मिनट। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो हम 10वां अध्याय। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस अध्याय में। तो विदुर जी ने दोबारा प्रश्न किया। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा और भगवान की प्रशंसा की। भगवान से अपने कार्य में करने के लिए, कार्य को सफल करने के लिए उनसे आशीर्वाद की याचना की, शक्ति की याचना की और निर्देश की भी याचना की कि हमको निर्देश दीजिए कैसे करना है कार्य को। फिर किस तरीके से अहंकार के कब्जे में नहीं आना है, किस तरीके से वेदों के नियमों को पालन करना है और जो संसार का जो बनाने का उद्देश्य है, सभी जीवात्माओं को मुक्ति दिलाना, उस उद्देश्य को भी भूलना नहीं है। तो इस तरीके से भगवान को जब प्रार्थना करते तो ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं कि आपको पेनांस एंड परसिविरेंस। पेनांस मतलब तपस्या, परसिवरेंस मतलब धैर्य, धैर्यता पूर्वक। तो इसके द्वारा आप मेरे को प्रसन्न करोगे। और जब मेरे को प्रसन्न करोगे, भक्त इस देखो ये जो चीज है भक्ति में करना है। पेनांस भक्ति में होना चाहिए, परसिवरेंस भी भक्ति में होना चाहिए, धैर्य और अपना तपस्या भक्ति में। तो भक्ति में धैर्य तपस्या किया तो आप मुझको प्रसन्न करोगे और मैं अंदर से आपको रिवील करूंगा नॉलेज, अंदर से ज्ञान दूंगा। और जब अंदर से ज्ञान दूंगा तो भगवान बताते हैं कि आप क्या देख पाओगे, आप सब कुछ मुझ में देखोगे, सब चीज को मुझसे रिलेटेड देखोगे। क्योंकि माया मतलब क्या है, भगवान से अलग देखना चीजों को।
तभी व्यक्ति माया में फंस जाता है, अपने को अलग देखता है, अपने को शरीर समझता है, अपने को भगवान का अंश नहीं समझता, वो शरीर समझता है। और इसी यही कारण है माया में फंसने का। तो ये जो दृष्टि है बदल नहीं पाती है हमारी। तो ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया उन्होंने कि जब तुम तपस्या और धैर्य रखोगे भक्ति में, तो फिर क्या होगा, आप मुझको, मुझ में सब कुछ देखोगे, और मुझको सब में देखोगे और सब कुछ मुझ में देखोगे। तो ये जो आपको ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, और फिर उसके कारण से आप सृष्टि की रचना कर पाओगे। और रजोगुण आपको बांध नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये बताया भगवान ने कि किस तरीके से आप मेरे लीलाओं में भाग लोगे। हाँ? आप जब वो मृद भक्षण लीला, हाँ, भगवान ने माटी खाई थी, तो उस तरह आप देखोगे कि किस तरह मेरे मेरे अंदर सारा संसार है। आप ब्रह्म विमोहन लीला में आप देखोगे, ब्रह्म विमोहन लीला में कि किस तरीके से मैं ही सभी ग्वाल बाल बन के बैठा हूँ, मैं सबके अंदर हूँ, ये आप देख लोगे। सब कुछ मुझसे आया है, देख लोगे। इस तरीके के अलग अलग लीलाओं के द्वारा आप मेरे को जानोगे। और द्वारका में जो लीला किया कि बहुत सारे ब्रह्मा को बुलाया था भगवान ने, तो वो भी देखोगे कि आप अकेले ब्रह्मा नहीं हो, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, और सभी मेरे कंट्रोल में है। तो ब्रह्मा जी, आपको मैं अपना लीला में भी इन्वॉल्व करूंगा, आप मैं लीलाओं का भी दर्शन करोगे। इस तरीके से भगवान ने उनको बता के फिर वो चले गए, अंतर्धान हो गए भगवान। तो अगले अगले फिर अध्याय में 10वें में विदुर जी पूछते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर सृष्टि की रचना कैसे की, आगे आशीर्वाद मिल गया, अभी कार्य कैसे करना है। तो आप मेरे जितने भी डाउट्स हैं उसको खत्म करिए, मैत्रेय मुनि जी, सारे डाउट्स को खत्म करिए। तो ये 10वां अध्याय, किस तरीके से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। तो मैत्रेय मुनि बहुत खुश हो गए, और उनको आंसर करने लगे, उत्तर देने लगे। तो उन्होंने बताया कि फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा तपस्या किया, 100 दिव्य युगों, सेलेस्टियल मतलब देवताओं के 100 साल, देवताओं के 100 साल उन्होंने तपस्या किया। और फिर उन्होंने क्या देखा कि जिस कमल पे बैठे थे, वो बहुत हवा चलने के कारण से कमल भी हिल रहा था, और पानी के बहुत सारे झटकार आ रही थी ऐसे उनके ऊपर। तो बहुत तेज हवा बह रही थी, पानी की झटकार आ रही थी, कमल हिल रहा था, ब्रह्मा जी डर गए हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने लंबा तपस्या किया था, और उनमें ज्ञान की भी वृद्धि हो गई थी और प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो उन्होंने पानी को पी लिया। जो पानी और हवा जो बह रहा था, वो पानी को मुंह से खींच के पी लिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। फिर उसके बाद तो ये उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब जो भी समस्या थी अपने आप खत्म कर दिया उन्होंने। और फिर वो बैठ गए समाधि में, भगवान को याद करने लग गए। तो उसमें उन्होंने क्या सोचा, समाधि मतलब भगवान को तो याद कर ही रहे हैं, अब अब इस यूनिवर्स को कैसे मुझे बनाना है, मुझे कैसे इस सृष्टि को, क्योंकि देखो भगवान ने क्या बोला था कि आप जैसे ही तपस्या करोगे और मेरा चिंतन करोगे, मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो अब ये चिंतन में बैठ गए कि अब मुझे इस सृष्टि को बांटना है। तो अब वो जो कमल के टहनी है, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल तक जा रहा है, उसमें 3 भाग करने का उन्होंने संकल्प ले लिया। और फिर वो नीचे घुस गए कमल में, और उन्होंने 3 भाग में बांट दिया, और फिर बाग में 3 भाग में बांटने के बाद 14 भाग उसके और बना दिए। पहले बड़ा काम करना चाहिए, फिर छोटा छोटा उसमें काम करना चाहिए, ये भी बताते हैं। ठीक है, जैसे ये भी एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट है या वर्क मैनेजमेंट। पहले चीजों को बड़े बड़े में भाग में बांट लेना चाहिए, फिर बाद में एक बड़े भाग को लेके क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए। जैसे हमें याद है, हमारे अगर आप किचन में जाएंगे पूना में, पूना में किचन में कैसे ट्रेनिंग होती है, कोई भी सेवा करने जाता है उसको बोलते हैं, जैसे बीन्स होता है ना, ग्वारफली, ग्वारफली होता है, फली। तो ग्वारफली कैसे काटा जाता है, आगे से निकाला जाता है, पीछे से निकाला जाता है, और फिर बीच में कट कट कट। तो वो लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे करो, वो क्या बोलते हैं, पहले आगे का निकालो पीछे का निकालो, ऐसे पहले काम देते हैं। फिर उसके बाद वो रखा जाता है, फिर बोलते हैं फिर काटो। तो ऐसे बैचेज में कटिंग होती है, पहले ये निकलता है फिर वो कटता है ऐसा।
तो ये मेरे को बाद में समझ में आ रही, तो बहुत ही वो है। उसी तरीके से वो हर एक चीज को ऐसे ही करते हो। जैसे आपको रोटी बनाना है, तो पहले गोला बनाओ, सारे गोला बना लो, फिर बाद में रोटी बनाओ, है ना। अभी जहाँ पे छोटा घर है, 4-5 लोगों के लिए बनाना, वहाँ पे ठीक है, गोला भी बना, रोटी बना, वो ठीक है, वो चलेगा। वैसे जनरली पहले गोला बनता है, बाद में रोटी बनता है। तो कहने का मतलब है कि पहले चीजों को स्टेप बाय स्टेप, और जहाँ पे बड़ा कार्य करना होता है तो पहले उसे एक बड़े बड़े भाग में बांट के फिर उस एक बड़े भाग को लेके छोटा छोटा करना है। ऐसे ब्रह्मा जी ने भी किया, पहले 3 भाग में बांटा, फिर 14 भाग में बांटा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हम्म। फिर उसके बाद अब चालू होता है, जो नया प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी ने फिर आगे उसको 14 भुवन का संसार बना दिया, और उसमें अलग अलग जीवों को वहां पे डालने का कार्य किया। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन विदुर जी पूछते हैं, यहाँ पे आएगा आपको, चैप्टर कौन सा है, 10वां है, सृष्टि का विभाग में 9वां श्लोक है। हम्म। ठीक है, तो पढ़ने के लिए कोई रेडी रहेगा। एतावान् जीवलोकस्य संस्थाभेद समाहृतः धर्मस्य हि अनिमित्तस्य विपाकः परमेष्टियसो। पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। आप पढ़िए। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान के अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष हैं। इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। हम्म। ये हमने पहले पढ़ा है, प्रतिबिंब वाला हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, कि जीवात्मा को प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विदुर उवाच यथा यथा तत् यथा तत् बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयान प्रभो। हाँ, हरे कृष्ण। विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है? कृपया करके हमसे विस्तार से कहें। हरे कृष्ण। देखिए, टाइम ना तो मटेरियल है ना स्पिरिचुअल है। टाइम अलग ही है चीज। ना तो टाइम स्पिरिचुअल है ना मटेरियल है। ये अलग ही भगवान की शक्ति है। तो नित्य काल के लक्षण क्या है? कृपया करके नित्य काल का वर्णन करें, जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप। अभी देखिए, परमेश्वर का दूसरा रूप बताया गया है। लेकिन टाइम को बताया गया कि ना तो स्पिरिचुअल है ना मटेरियल है, ये अलग ही चीज है। ओके। फिर यह संपूर्ण ब्रह्मांड, अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्र विचित्र जीवों का प्राकट्य है, और यह सब परमेश्वर का काल रूप के नियंत्रण में है। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। परमाणु लय के लिए एक काल है, और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। हम्म। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है, और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। वृद्धि, विकास, परिणामी कर्म, ये सभी काल का पर आश्रित है। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकृतियों तथा उनके विलीन होने वाले कालों के विस्तार में जानना विषय में विस्तार से जानना चाह रहे थे। हम्म। हम्म। सो विदुर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा?
अभी तक तो क्या चल रहा था कि किस तरीके से सृष्टि की रचना करना, फिर काल का कहाँ से मैटर आ गया। तो इसमें बताया गया है कि मैत्रेय मुनि ने काल के बारे में 8वें अध्याय में 12वें श्लोक, 13वें श्लोक, 22वें श्लोक और 5वें श्लोक में बार बार बोला था। 12वें तीसरे अध्याय के स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में, फिर 13वें में और 22वें में बताया था। और फिर 10वें श्लोक के, तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक के पांचवें, गड़बड़ हो रहा है, तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया है काल के बारे में। तो इसलिए वो काल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये काल ही है जिससे सृष्टि चालू होता है और सृष्टि अंत होता है ना। काल के चालू होने से सृष्टि चलेगा और फिर अंत होगा। फिर काल मतलब चालू होने का मतलब क्या है कि उसका एक समय है जब सृष्टि चालू होगा और फिर सृष्टि अंत होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि हमारे शरीर का भी काल है, कब खत्म होना है, कितना समय जाने वाला है। इस तरीके से सारे संसार का भी एक टाइम है। हर एक चीज का एक टाइम है, और वो टाइम अलग अलग है हर एक चीज के लिए। तो वो विदुर जी जानना चाहते हैं कि ये अलग अलग चीजें कब उत्पन्न होती हैं और कब इनका विनाश होता है। तो ये काल के बारे में हमें थोड़ा बताइए। आपको पता है इवन गीता में अर्जुन को भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी का उम्र कितना है, सहस्त्र युग पर्यंतम आत्मनेव कवियो। तो वहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा जी सहस्त्र युग पर्यंतम। तो ये 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली। इसके 1000 होने के बाद ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। है ना। तो वहां पे भी वो एक काल के बारे में बात करते हैं भगवान। और फिर 8वें अध्याय में बोलते हैं कि अंत काल अंत काल में मुझे जो याद करता है मेरे पास आता है। तो काल की गणना बहुत बार की गई है, इसमें हम समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि सृष्टि के रचना में या सृष्टि के अंत में ये काल का क्या प्रभाव है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम्म। तो अब मैत्रेय मुनि 10वें से बताएंगे, सॉरी 11वें से। मैत्रेय उवाच गुणाव्यतिकरो रा गुणाव्यतिकरा करा अकरो निर्विशेष प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। पढ़िए। मैत्रेय ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के 3 गुणों की अनन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। गुण व्यतिकरो, गुण व्यतिकर आकार, गुण व्यतिकर। तो जो भी गुणों के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, आदान प्रदान, जो गुणों के जो भी कार्य हो रहे हैं 3 गुणों के, वो सबका जो स्रोत है काल। स्रोत बोला गया ना, आकार। तो गुणों में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं गुणों से, गुणों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो सबका क्या है, स्रोत क्या है, काल। जैसे अभी गीता में बताया गया कि सारे इंद्रियों के स्रोत कौन है, भगवान। सारे जीवात्माओं के भी स्रोत कौन है, भगवान। तो उस तरह आप बताइए कि जो गुणों में जो भी बदलाव आ रहा है, कि गुणों में बदलाव कौन आ रहा है, कैसे, वो काल ही के द्वारा हो रहा है, या काल ही उसका स्रोत है। काल ही सब कुछ कर रहा है। और हमें पता है सृष्टि की रचना में पहले सारे गुण बराबर थे, सतगुण रजगुण तमोगुण कोई था ही नहीं, सब एकदम समान, कोई कोई गुण का नाम नहीं ले सकते आप। उसको बोलते हैं प्रधान। प्रधान में जैसे ही भगवान ने अपना दृष्टि आक्षेप किया, उसी समय से फिर क्या हो गया, दृष्टि में, उस दृष्टि में काल गया और जीवात्मा गया। जीवात्माओं की इच्छाओं के कारण से काल, और काल भी उसमें क्या होने लगा, चेंजेस आने लग गए। हम्म। तो अभी पहले एकदम गुण एकदम सभी समान थे,
अभी फिर रजोगुण हो गया, तमोगुण, सतगुण, ये तीनों में डिफरेंस, मतलब तीन अलग अलग गुण बट गए वहां पे। पहले सब एक समान थे, और फिर उसके बाद काल और आगे बढ़ने लगा तो उसमें फिर महतत्व। तो पहले प्रधान, फिर प्रकृति, फिर महतत्व। महतत्व में आ जाने के बाद फिर वहां पे अहंकार के साथ उसका अहंकार पैदा होता है। महतत्व में जब तमोगुण बढ़ जाता है तो अहंकार पैदा होता है, और वही अहंकार जब सत्गुण के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो जन्म देता है मन को। रजोगुण के साथ रिएक्शन करता है तो जन्म देता है बुद्धि को। और जब वही ये जो अहंकार जब रिएक्शन करता है तमोगुण को, तो जन्म देता है पंच महाभूत को। ठीक है, पंच महाभूत बुद्धि और मन कैसे आया, ऐसे आता है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सभी काल के प्रभाव से हो रहा है। और धीरे धीरे जो गुण जिसमें व्यतिकर, जिसमें कुछ चेंजेस किया, किसने चेंजेस किया? काल ने चेंज किया। वो फिर वही गुण अपने अपने में रिएक्ट हो के अलग अलग रूप निकल के आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे आटा लिया, आटा में थोड़ा पानी डाला। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितने पकवान बना सकता है? कितने पकवान बना सकता है ना? वो क्या करेगा? उसने बाजार से आटा खरीदा है, चावल खरीदा है, रोटी खरीदा है, शुगर खरीदा है, सब कुछ खरीदा है। अभी आटा में चीनी मिला दिया है, और चलो आटा में कुछ पानी मिला के उसे गूंथना चालू किया, तो चपाती बन गया। उसी आटा को थोड़ा रोस्ट कर लिया, घी डाल के हलवा बना लिया है। उसी आटा को और फिर कुछ बना के उसके अंदर कुछ पकवान कुछ डाल डाल के उसमें कुछ कचौड़ी बना लिया है। तो कहने का मतलब है सेम आटा से क्या क्या चीजें बन रही है, तो बना कौन रहा है? एक व्यक्ति बना रहा है। तो काल ऐसे ही कर रहा है, अलग अलग चीज उससे बनवा रहे हैं काल, उसी तीन गुणों को लेके। कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो काल स्रोत है। गुणो व्यति करो। तो गुणों में जो भी बदलाव आ रहा है उसको करने वाला काल है। आकार। अच्छा, तो ये काल के ये क्वालिटीज हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? काल क्या है, तो वही हम सीख रहे हैं। तो काल क्या करता है? गुणों में व्यतिकर करता है, ठीक है, उसका स्रोत वही है काल। और फिर अगला है काल का क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? निर्विशेषो। इसका कोई क्वालिटी नहीं है। ये काल कौन है भैया? जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ आटा बनाया, तो मेरा तो कुछ क्वालिटी होगा ना। लेकिन काल कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति, कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए बोला गया निर्विशेष। वो उसमें विविधता है ही नहीं। मटीरियल वर्ल्ड में विविधता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विविधता है, काल में क्या विविधता है? कुछ नहीं है। बट फिर भी वो काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर बोला गया है अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। हाँ, प्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित मतलब क्या है? इसका कोई लिमिट नहीं है। ना तो इसका चालू हुआ है ना एंड हुआ है। इसका कोई हेड टेल नहीं है, हेड और टेल दोनों गायब है। काल का हेड और टेल है ही नहीं। काल में कोई क्वालिटी ही नहीं है। सारे गुणों को बदलने वाला काल ही है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है? विश्वम ईश्वरेण परिच्छिन्नम। विश्वम ईश्वरेण परिच्छिन्नम। अच्छा, ये आगे के श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे इतना बताया गया। ठीक है, तो ये 11 से 13 श्लोकों में बताया गया है काल के। तो पहले हम इतना करते हैं। तो इसमें फिर आगे बताया कि तीन क्वालिटी हमें मिल गया यहाँ पे। गुण व्यतिकरा आकार, स्रोत है गुणों में व्यतिकर करने का। और निर्विशेष और अप्रतिष्ठित, हाँ, ये मिल गया। यह अपरिवर्तनीय से और सीमा रहित है, और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। और एक और क्वालिटी इसमें क्या मिला? निमित्त रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है? उपादान कारण है। निमित्त का क्या मतलब है? क्या मतलब है निमित्त का? निमित्त का ये मतलब है
कि इसको इसके भी किसी के हाथ में है। कौन है वो? भगवान के हाथ में है। जैसे क्या बोला है, निमित्त मात्र भव्य सव्य साची, हे अर्जुन मेरा इंस्ट्रूमेंट बन के काम करो। अभी देखो क्या बोला गया, काल किसके निमित्त के में है? परम पुरुष के निमित्त में है। ये परम पुरुष के निमित्त में होके काम करता है, मतलब ये परम पुरुष के अधीन है। और ये भी निमित्त है, ये अल्टीमेट कारण नहीं है। ये निमित्त है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्या बोला है, निमित्त उपादान। उपादान। आपको पता है 7वें स्कंद में आप जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित ने, कि भगवान पार्शियल है कि इम्पार्शियल है? भगवान देव जैसे, क्योंकि उस समय दिति के पुत्रों को मारा था भगवान ने, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को। और वहीं पे अदिति के पुत्र इंद्र के कहने पे उसकी रक्षा की, मतलब इंद्र की रक्षा की और असुरों को मारा। तो फिर क्वेश्चन आता है परीक्षित महाराज को, ये भगवान, ये तो ऐसे ही काम हो गया ना, कि राक्षसों को मारते देवताओं को बचाते, तो भगवान पार्शियल है क्या? तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ने ये आंसर दिया था कि वास्तव में ये काल की वजह से गुणों में बदलाव आता है, और जब सतगुण बढ़ता है तो देवता जीतते हैं, और तमोगुण बढ़ता है तो कौन जीतता है? असुर लोग जीतते हैं। लेकिन तो फिर काल ही कारण है, कहने का मतलब यानी गुणों के कारण सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि गुणों को बदलने वाला काल है, और काल उपादान ही है, उपादान कारण है, ये सर्व कारण नहीं है। हम्म? तो अल्टीमेटली कराने वाला भगवान ही है। तो क्या भगवान पार्शियल है? पार्शियल भी नहीं है, हैं? भगवान पार्शियल नहीं है, हैं? तो प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि अगर मान लो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कहीं बम फट गया, तो सबसे पहले पिता जाके किसको बचाएगा? अपने बच्चे को बचाएगा। तो कोई बोलेगा अरे पार्शियल है। प्रभुपाद बोलते पार्शियल नहीं बाबा, वो नेचुरल है, वो उसका लड़का है। तो उसी तरह से भक्त लोग भगवान के नजदीक होते हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले जो भी कुछ होता है भगवान को अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। तो नेचुरल है, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। तो कोई बोल सकता है तो भाई व्यक्ति है तो उसमें कुछ पार्शियलिटी भी होगी ना, तभी तो व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो पार्शियलिटी नहीं, वो नेचुरल है। पार्शियलिटी किसको कहा जाता है फिर? तो नेचुरल मतलब हर एक चीज नेचुरल है, तो पार्शियलिटी किसको कहा जाएगा? हम्म। ओके, पार्शियलिटी उस चीज को कहा जाता है, हम्म, कि क्या भगवान सबको भक्त बनने के चांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहला क्वेश्चन। अगर भगवान बोलते नहीं भैया तुम लोग ही मेरे भक्त हो, बाकी सबको मैं भक्त नहीं बनाऊंगा, तो ये पार्शियलिटी हो जाएगी। अगर जीवात्मा को भक्त बनने का चांस मिल रहा है, भगवान उसको दे रहे चांस, और और फिर जो भक्त बनता है उनके लिए भगवान थोड़ा पार्शियल रूप दिखाते हैं, तो भगवान को पार्शियल बोलने से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या भगवान मुझको ही भक्त देने बनाने को चांस दे रहे हैं क्या? अगर मुझको नहीं दे रहे होते कोई कारण से, तो भाई मैं बोल सकता हूँ भाई आप पार्शियल हो, देखो आप जो आप तुम्हारे भक्त है तुम उनके लिए करते हो, और मेरे को भक्त भी नहीं बनने दे रहे हो और मेरे लिए करते भी नहीं हो, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन भगवान बोलते तुम भक्त बन सकते हो और मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा, इसका मतलब भगवान पार्शियल नहीं है। तो ये स्वाभाविक और जो पार्शियलिटी, ये दोनों के तत्व को समझना है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। स्वाभाविक है कि पिता अपने जो भी ओबीडिएंट है, जो भी आज्ञाकारी शिष्य है, उसके प्रति ज्यादा झुकाव रहेगा पिता का या माता का। तो क्या दूसरा बेटा बोलेगा आप अपने बेटे को ध्यान से देखते नहीं हो, आप उसको ज्यादा प्रेम करते हो, मुझको नहीं? तो फिर पिता बोलेंगे कि बेटा देखो तुम भी आज्ञाकारी बन जाओ, तुमको भी प्रेम मिल जाएगा। तो क्या तुम्हारा प्रेम आज्ञाकारी बनने पे है, उस पर निर्भर है। तो वो स्वाभाविक है, उसमें आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि, तो अदरवाइज फिर तो पर्सनैलिटी की बात ही नहीं छिड़ेगी, है ना? और भगवान चलो मान लो कोई निकम्मा भी हो, तो भगवान तो बोलते हैं ना समोहम सर्वभूतेषु, यही बोलते हैं भगवान, कि एक लेवल पे तो मैं सबके लिए बराबर हूँ। एक लेवल पे मैं थोड़ा एक लेवल पे मैं थोड़ा कुछ भक्तों के साथ मैं आदान प्रदान, मतलब भक्तों के साथ थोड़ा प्रेम में आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन एक लेवल पे तो मैं सबके लिए बराबर हूँ ना, चाहे वो भक्त हो भक्त, जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमें कुछ एक्स्ट्रा में ही हमको वो करते हैं। हमारा जीवन भी एकदम ऑलमोस्ट बाहर वालों की तरह ही जीते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, हम भी अपने जीवन चलाते हैं कि नहीं? हम भी अपना जीवन वैसे ही करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ भी सम है, उनके साथ भी सम ही है। हाँ, कुछ ऐसे कारण होंगे जहाँ पे भगवान हमें रक्षा भी करते हैं, अदरवाइज आप बाहरी रूप से देखो दोनों सेम ही है। तो इस तरह से भगवान की समता को भी समझना चाहिए, हाँ, यहाँ पे।
निर्विशेष काल तत्व भगवान के उपादान निमित्त के रूप में भौतिक जगत की पृष्ठभूमि है। यह भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। कोई भी यह नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ, कब इसका अंत होता है। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। यह काल तत्व सृष्टि सृष्टि का भौतिक कारण है। अतएव भगवान के स्वांश है। अतएव भगवान का स्वांश है। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। निर्विशेष रूप है, काल। स्वांश है, बिगिनिंग है ना एंड है। आधुनिक लोगों ने भी अपने प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया है। उदाहरणतया हिब्रू हिब्रू साहित्य में काल को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें कहा जाता है कि ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी अनेक प्रकार से बातें की। तत्वमीमांसा की दृष्टि के से काल को परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया जाता है। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। काल की गणना ज्योतिष विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति, परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। किंतु वस्तुतः काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती या तथा परिगणित होती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान, भविष्य की गणना करते हैं। किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि अंत नहीं है। पंडित चाणक्य ने कहा है, काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। अतएव बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। काल न तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, न ही काल के क्षण अपने वस्तुगत वास्तविकताएं हैं, किंतु वे विशेष अनुभवों पर आश्रित है। देखिए, ठीक है, जीव गोस्वामी ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि काल तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारणों से मिला जुला हुआ है। बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अनिश्चितता के कार्य करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति ने विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की हैं। एक मिनट इसको। तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो काल है वो मिक्स है इस संसार के कार्यकलापों से। मिक्स है, ठीक है। क्या हम देख सकते हैं कि अच्छा, इसमें ये जरूर बोला गया है, लेकिन काल को निर्गुण भी बोला गया है, मतलब जैसे निर्विशेष भी बोला गया, मतलब काल पे किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। भले काल इस संसार में चीजों को कराने में मिक्स है, इन्वॉल्व है ना। कोई जैसे मान लो किसी का कत्ल कराना है, किसी को चाकू मारना है, तो काल पे ही मरेगा, क्योंकि उसके में डेस्टिनी में लिखा है कि मरने वाला है। तो जब तक काल आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो कार्य होगा ही नहीं। तो मतलब काल के आगे बढ़ने से कत्ल हो रहा है, मृत्यु हो रही है, या कोई व्यक्ति का जन्म हो रहा है, लेकिन काल को कोई अफेक्ट नहीं हो कर पा रहा है। काल को कोई छू नहीं पा रहा है, लेकिन काल ही सबको मूव कर रहा है। कोई भी कार्य हो रहा है वो काल के व्यतीत होने पे ही हो रहा है, कार्य के चलने पे ही हो रहा है। ये समझने वाली बात है। इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि यहाँ पे काल मिक्स है। किसके साथ है? भौतिक प्रकृति के साथ मिक्स होकर काम करता है। भौतिक प्रकृति में बहुत सारी चीजें ये सब प्रस्तुत ये होती है। तो और फिर प्रभुपाद जी भी बोलते प्रभु हैं कि जी सेकंड पैराग्राफ हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी। हाँ, तो इसमें एक और बोला गया है कि टाइम इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी, नॉर आर द मोमेंट्स ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन देमसेल्फ।
बट दे आर डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस। तो ये किसी धारणा से भी कनेक्टेड नहीं है काल, और ना तो किसी जो सत्य है जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये काल है, या कोई ये सत्य है जिससे काल प्रभावित होगा, वो भी नहीं है। लेकिन ये जितने भी चीजें ये डिपेंडेंट है एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब ये जैसे हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल ट्रुथ जो भी हम सोचते हैं मन में, जैसे मान लो हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम दुखी हो जाएंगे, वैसा करने से हम सुखी हो जाएंगे, ये जो हमारा साइकोलॉजी है, या मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ये जो साइकोलॉजी है हमारा, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पिछले जन्म में क्या एक्सपीरियंस लिया है इस जन्म में, दैट्स व्हाई वी लव सम वर्क एंड वी डोंट लव सम वर्क, है ना। कुछ कार्यों को हम पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ऐसा। बट काल का इससे कोई प्रभाव नहीं है। ये चीज बताई गई कि हमारे जो सोच विचार से भी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सोचे, कभी कभी लोगों को नेगेटिव थिंकिंग, जैसे मान लो एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे अगर मान लो आप एक जगह फेल हो गए और फिर आप दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी सोच रहे हो मन में, तो मन पीछे से बोलेगा उधर भी तू फेल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम मन में पहले मान लेंगे यार लग रहा है उधर भी फेल होने वाला हूं मैं, है। तो फिर दोबारा आप सोचोगे मन में क्या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, पास होऊंगा फेल होगा, मन बोलेगा फेल होगा तू। तो अभी देखो, अब ये फेल या पास जो है, इससे काल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला, और काल आपको पास कराएगा फेल कराएगा ये आपको ज्ञात नहीं है पहली बात तो। और इससे काल पे कोई प्रभाव भी नहीं होने वाला है। एनीवे काल कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, भले बोला गया कि परम भगवान का निमित्त है और परम भगवान का अलग स्वरूप ही है, लेकिन ये कोई व्यक्ति तो नहीं है। इससे कोई निर्विशेष है, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला इसके ऊपर। तो हम इसको अपने सब्जेक्टिविटी से कुछ समझ नहीं सकते इसके ऊपर, है कि भाई मेरे को दुख हुआ और काल आगे बढ़ता जा रहा है और मेरे दुख को बढ़ाया जा रहा है, एक जगह फेल हो गया दोबारा फेल कराने वाला है, काल को ही रोक दो। काल को आप रोक नहीं सकते, और काल बदनाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि काल भी निमित्त कारण है, उपादान कारण है, ये परम कारण तो नहीं है। तो इस तरीके से यस, पूछिए क्या पूछ रहे थे। प्रभु जी, वो सेकंड पैराग्राफ में जो है ना, वो हम्म एक समझ में नहीं आया मुझे, जो वो इन्वर्टेड कोमास में है ना। आधुनिक हाँ लोग ये वाला। हाँ, इसमें वो है ना, हिंदू साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप में इसके बाद उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने यहाँ से। ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबर हुआ है। यस प्रभु जी, यहाँ से एक बार पढ़ के एक बार बताइए ना, समझ नहीं आया। हम्म, एक मिनट। ओके, मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन हेब्रू लिटरेचर टाइम इज एक्सेप्टेड in the same spirit as a representation of God. It is stated therein, God who at sundry times in diverse manners spoke in time past unto the Father by his prophets. Hmm. Speak in time. Okay. Metaphysically, time is distinguished as absolute and real. Hmm. और यहाँ पे बोला कि ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। ओके, तो ये यहाँ पे जो कि ये बताया गया है कि ईश्वर के ही स्वरूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, अभी कब बातें की, अगर आप पूछेंगे कि कब बोला ये, तो ये बताया नहीं जा सकता है। जैसे हम बोला गया है कि हम भगवान के अंश हैं, कब हमारा जन्म हुआ भगवान से आप नहीं बता सकते। तो देखिए ये जो समय है और जो परम सत्य है ये दोनों मिक्स हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। अगर परम सत्य ने बोल दिया कि आप सभी मेरे अंश हो, तो अभी तुम काल मत पूछो कि भाई कौन से टाइम पे होगा,
वो काल भगवान खा चुके हैं, ऑलरेडी खा लिया। भगवान ने बोले काल का कोई मतलब नहीं है, मैं काल नहीं बता सकता, कब मैंने तुमको अपने से अलग किया, कब, वो कुछ नहीं, काल नहीं। तो इसलिए काल और परम सत्य एक है, तो परम सत्य ने बोल दिया मतलब उसको सत्य मान लो। तो इस तरह यहाँ बताया गया कि परम सत्य है, उसने एक बार कई सारे पिताओं को, पैगंबरों को शिक्षाएं दी। कब दिया उसका कोई गणना नहीं है। तो इसलिए काल और परम सत्य को एक मान लिया गया है। मतलब जब हुआ तो है काम, पिता मतलब हुआ है। पैगंबर किसको कहा गया है और पिता किसको कहा गया है? ईश्वर तो भगवान के लिए यूज हुआ होगा ना, देखिए कृष्ण के लिए। हाँ, ये पैगंबर क्या है, इसलिए ये बाहर का है ना, हिब्रू हम थोड़ी पढ़ते हैं, हिब्रू साहित्य हम थोड़ी पढ़ते हैं, हिब्रू लिटरेचर है, हिब्रू कहाँ का है। मुस्लिम धर्म में भी प्रभु जी पैगंबर बोलते हैं उनको। हाँ, उसमें पैगंबर बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे तीन शब्द यूज हुए हैं प्रभु जी, ये तीनों एक ही पर्सन के लिए यूज हुआ है कि अलग? आई थिंक लाइन से तो ऐसा लग रहा है कि तीनों अलग के लिए, ईश्वर भी है, पैगंबर भी है, फिर पिता भी यूज हुआ हुआ है। तो तीनों हाँ अलग पिता। अलग पर्सन के लिए यूज हुआ है ना। हाँ, यस माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। ये एक्चुअली पिता क्या, ये वो फोर फादर्स के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ पैगंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं। हाँ, और प्रॉफिट। ईश्वर तो ईश्वर है। हाँ, तो इसमें पैगंबर है, प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होते हैं ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो बोल रहे हैं ना प्रभु जी, वही पैगंबर। जो मान लो जो गुरु होते हैं जो आचार्य होते हैं, जो कि धर्म का प्रचार भी करते हैं। और पिताओं को मतलब जो फोर फादर्स हो गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कई सारे पिताओं को बोला, ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पिताओं को अनेक अनेक तरह की बातें बताई। इसका कहने का मतलब है। तो तत्वमीमांसा का क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मतलब मैंने सुना था लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आपने पढ़ा था ना जब, कौन सा? सेकंड लाइन के बाद जो है, इसके बाद लाइन है ना, हाँ तत्वमीमांसा। ओके, तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा मेटाफिजिकल बोला गया है एक्चुअली। इसमें इसका क्या मतलब, देखिए मेटाफिजिकल किसको बोलते हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बोलते हैं, जहाँ पे ये संसार की बातें नहीं होती है। इस संसार में सभी भौतिक है, और जो भौतिक से परे है, एंटी मैटर या मेटाफिजिकल है, जहाँ पे भी, वहां पे भी संसार है, वहां पे भी लोग जीते खाते पीते सब कुछ है, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं, वो हमारी तरफ से नहीं करते। तो यहाँ पे इसको ऐसा बोला गया है। तो मेटाफिजिकली टाइम इज डिस्टिंग्विश एज एब्सोल्यूट एंड रियल, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे समय को, तो वहां पे समय को एब्सोल्यूट बताया गया, परम पूर्ण तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया गया है। हम्म। परम पूर्ण काल तो सतत है और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भौतिक जगत में जब काल आता है तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आप जाएंगे तो वहां पे वो परम पूर्ण है और वास्तविक रूप से एब्सोल्यूट ट्रूथ है, मतलब वो परम सत्य है, उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करता है। तो उसमें और परम सत्य में कोई भिन्नता नहीं है। और यहाँ पे भले परम सत्व से लगेगा कि अभिन्न है या सॉरी अलग है, लेकिन इसमें कुछ विकार नहीं आता है। ये उपादान कारक की तरह ही कार्य करता है, मतलब परम सत्य इसके द्वारा ही सारे चीज बदलाव लाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आ, भगवान ने जब दृष्टि डाला प्रकृति में तो बदलाव चालू हो गया। लेकिन भगवान पर्सनली कुछ चीज बना नहीं रहे। लेकिन अब काल को, अभी हमने जीव गोस्वामी के द्वारा क्या सीखा कि काल मिक्स है, इस संसार में मिक्स है। जस्ट एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। तो इसलिए ये काल मिला है, लेकिन प्रभावित नहीं होता है बहिरंगा शक्ति के साथ। एक लाइन और प्रभु जी, ये ऊपर है ना जो वो एक और क्लियर कर दीजिए, वो कहाँ गया? वो ऊपर चली गई शायद, एक मिनट। कौन काल सा ऊपर? हमारी, एक मिनट, थर्ड में था, एक कहाँ गया? काल की गण नहीं, ये हो गया।
वस्तुओं की काल का वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। यह क्या बताना चाह रहे हैं प्रभु? ओके, ठीक है। काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति परिवर्तन तथा किसी वस्तु विशेष के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। तो हमने देखा है काल की गणना कैसे की जाती है कि गति के अनुसार। अभी हम कई बार पढ़ते हैं कोई चीज कितना तेज भागता है, कितना कम भागता है, वहां पे हम काल को पढ़ते हैं ना। इवन फिजिक्स में पढ़ते हैं काफी। परिवर्तन के में चीजों को पढ़ते हैं, जैसे दही में, दूध में जामन डाला तो कितने समय बाद दही बन जाएगा। हम्म, तो परिवर्तन, काल परिवर्तन करता है। या कोई कोई व्यक्ति पाप करता है तो कितने समय बाद उसे दंड मिलेगा, या तो ये काल के ऊपर हो गया। तो हमारा शरीर कितने समय में परिवर्तन होता है, तो छोटा बच्चा है, बड़ा होता है, तो परिवर्तन के रूप में भी काल को पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से वस्तु के अनुसार से काल को पढ़ा जाता है, काल का उस पर क्या इफेक्ट। देखिए क्या चल रहा है, एक और चीज है। जब चीजों को आप ठीक से समझते नहीं हैं, मतलब आप अपने इंद्रियों से नहीं परख पाते, तब उसके इफेक्ट से समझा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ही बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है साइंस में, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट जो आता है इलेक्ट्रॉन के चलने से, जो प्रकाश निकलता है, कैथोड रे ट्यूब, जो कि साइंस में एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो जो जो हमारा ये होता है टीवी पे, जो टीवी पे चलता है ना, टीवी टीवी जो पिक्चर चलता ट्यूब में है। होता है। हाँ, पिक्चर ट्यूब में। हाँ, पिक्चर ट्यूब में जो होता है, टीवी होता है, जो भी है, तो उसमें जो आकृति जो दिखती है, ये सब इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। तो आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रभाव को देख सकते हो। उसी तरीके से प्रोपा जी बोलते हैं हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा के प्रभाव से हम आत्मा के गणना को जान सकते हैं कि आत्मा शरीर में है। कैसे कि अगर व्यक्ति सांस ले रहा है, सोच रहा है, थिंकिंग चेतना। फीलिंग विलिंग कर रहा है, चेतना है, तो आत्मा है। उसी तरह से काल को आप पकड़ नहीं सकते। काल की गणना अलग अलग विषयों, वस्तु के द्वारा पकड़ा जाता है कि ये काल के कारण ही बदलाव आ रहा है, मतलब काल इसको प्रभावित कर रहा है, ये कहने का मतलब है। किंतु वस्तुतः काल की वस्तुओं की सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अभी देखो, काल का कोई संबंध नहीं है, ये मत बोलना कि भाई अभी काल ने जानबूझ के इसको मार डाला, अभी इसको 70 साल की आयु होगी, काल होने के कारण से मर गया ये, तो काल का कुछ तो संबंध है इसके साथ। नहीं, प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिगणित होती है। वस्तु में बदलाव, वस्तु में कोई भी कार्य करना, कोई कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है, कोई वस्तु कार्य करती हुई दिख रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, ये सभी काल के प्रभाव से हो रहा है। काल का कोई दुश्मनी नहीं है इनके लिए, लेकिन सब वस्तुएं काल पे निर्भर हैं अपने प्रभाव को दिखाने के लिए या उसे कार्यान्वित करने के लिए। यानी वैसा ही समझ में आ रहा है ना कि देखो, हम सभी भगवान पे निर्भर है। भगवान क्या है, स्वतंत्र है, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा खान पान रहन सहन सब भगवान पर निर्भर है। इस भौतिक दृष्टि में, भौतिक जगत में काल ज्यादातर एक्टिव है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल है, लेकिन भगवान ज्यादा एक्टिव है। ये ध्यान देना, काल यहाँ पे एक्टिव ज्यादा है, भगवान थोड़ा कम है। मतलब क्या है, भगवान दिखते नहीं है, भगवान काल के द्वारा सब काम कर देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल बैकग्राउंड में, काल बैकग्राउंड में, वो केवल लीला में काम आता है। लीलाओं के लिए काल का काम किया जाएगा, लेकिन कोई भी चीज को खराब करने में, इस संसार में हर एक चीज को डिग्रेड करने में, कोई भौतिक चीज है, एक बार जन्म लिया उसके बाद उसका डिग्रेडेशन चालू होता है। हर एक चीज यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, उसके लिए काल कारण है। लेकिन काल का कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, और काल को कोई गाली भी नहीं दे सकता। हम्म
लेकिन भौतिक जगत, इस आध्यात्मिक जगत में काल डिग्रेड बिल्कुल नहीं करता। वो केवल और केवल भगवान की लीलाओं में उसमें और उल्लास बढ़ाने के लिए और अलग अलग तरीके के रस आस्वादन करने के लिए ये सब काल उसमें मदद करता है। प्रभु जी सापेक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा होता है। रिलेटिविटी बोलते हैं भाई, विथ तो रिस्पेक्ट टू दैट। रिलेटिव मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया है। और डायरेक्ट मतलब एब्सोल्यूट। नहीं नहीं, रिलेटिव मेरे निरपेक्ष। डायरेक्ट होगा ये आई मुझे थिंक। ऐसा नहीं लग रहा है प्रभु जी। हाँ, इसके सापेक्ष में इसकी ऊंची ज्यादा है, तो इन रिस्पेक्ट विद दैट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इसमें कुछ संबंध नहीं आया ना, ऐसा मेरे को लगता है। जैसे कई बार बोला जाता है ना प्रभु जी, सापेक्ष जगत ये जगत है जो दिख रहा है, निरपेक्ष जगत जो मतलब ऐसे भी कहा जाता है, कई बार बोलते जी इंग्लिश बुक में क्या लिखा है? हैं। देखना हाँ। देखना। सो इंग्लिश में, यस, factually, however, time has nothing to do with the relativity of the thing. Rather, everything is shaped and calculated in terms of the facility offered by the time. हम्म? तो यहाँ भी बताया गया कि रिलेटिव हाँ, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ऑफ। हाँ, हाँ, तो इसलिए मैं बोल। रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो चीज है, एक्चुअली उसमें कोई अंतर नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वही चीज को बोला जाता है। सापेक्ष निरपेक्ष सत्य ऐसा होता है। डायरेक्ट ट्रूथ यानी रिलेट, डायरेक्ट मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ, और इनडायरेक्ट मतलब रिलेटिव ट्रूथ, ऐसा बोला जाता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि काल हमारी, कौन सा ये चल रहा था, हाँ, काल की वस्तुओं का सापेक्षताओं से कुछ भी संबंध नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा इसका मतलब क्या है, वही बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, कोई चीज खराब हो गई, अब उसकी खराब अवस्था में काल को आप दोष नहीं दे सकते। उसके सापेक्ष अवस्था में जो उसका काम हो गया दोष नहीं दे सकते काल। लेकिन काल से ही हुआ है वो। तो काल का कोई उससे रिलेशनशिप नहीं है, ये कहने का मतलब है। जैसे एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई आदमी ने मान लो पाप किया है उसको, तो जज ने बोल दिया इसको फांसी चढ़ा दो। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं भगवान का। अब फांसी चढ़ गया उसको, तो फांसी चढ़ गया तो परमात्मा को नहीं, जज को नहीं, फांसी तूने उसको फांसी चढ़ा दिया, इसका फैमिली का कौन देखेगा ध्यान, चलो अब जज को मार डालो, क्योंकि जज ने ऐसा डिसीजन दिया। जज को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जज उसके सापेक्ष, उसका जीवन में जो भी चल रहा है उससे उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो तो केवल लॉ के हिसाब से डीलिंग चल रही है। उसी तरीके से इस संसार में जो भी जन्म लिया है भौतिक प्रकृति में, उसके उसके ऊपर काल काम करेगा ही करेगा। उसके लिए काल उसका कारण नहीं, एक तरीके से कारण नहीं बोल सकते और एक तरह से कारण है भी। तो काल का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। काल जानबूझ के कुछ नहीं बदल रहा है। काल के कारण से सब कुछ बदला जा रहा है, बट जो जानबूझ के नहीं बदल रहा है, इसलिए वो नियम के हिसाब से, भगवान ने जो नियम बनाए उसके हिसाब से काल काम कर रहा है, बस। दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमको बताया गया है। तो कोई संबंध नहीं है। तो क्या काल का उसके वास्तविक रूप से कोई संबंध है? अब देखो, वास्तविक रूप तो इस संसार में देखो, आत्मा काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, समझ में आया? लेकिन ये जो भौतिक संसार, भौतिक शरीर, सभी चीज काल के द्वारा प्रभावित होता है। फिर कोई बोल सकता है क्या भौतिक शरीर, भौतिक संसार काल के साथ कोई रिश्ता है? इसका कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ बोला गया है क्योंकि ये सभी जो सापेक्ष जो भी सत्य दिख रहा है यहाँ पे, रिलेटिव ट्रूथ या इनडायरेक्ट जो भी दिख रहा है, ये सब एक समय तक रहता है फिर खत्म हो जाता है। उससे ना काल का कोई मतलब नहीं है। नथिंग, नो रिलेशनशिप विद काल। काल इज जस्ट डूइंग द ड्यूटी, फिनिश। ठीक है। तो देखिए जो संसार कैसे बनाया गया है, एक एक चीज को प्रॉपर भगवान ने कोई ऐसा नहीं करके बनाया कि कोई फंसने वाला सब भगवान ने सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा है। तुम अपना काम करो, तो कोई फंसने वाला कोई भगवान के ऊपर हाथ नहीं बोला तुमने किया। अभी 7वें स्कंद का मैंने बताया। तो काल को निमित्त बनाया है, लेकिन काल भी निर्दोष है। भगवान भी निर्दोष है, काल भी निर्दोष है। तो प्रभु आप जी बोलेगा आदमी ऐसा बूढ़ा क्यों हो रहा कहा हूँ, जाता हाँ?
ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा है मेरे को, या इट्स प्रभु जी लॉट यहाँ ऑफ पे फिर कुछ कंफ्यूजिंग ऐसी फैक्टर्स ये घटनाएं होती हैं जो ऐसा अप्रिय पूरा। मिसलीडिंग घटनाएं नहीं है, होती हैं। ये काल के तत्व को समझने के लिए बताया गया है। जैसे प्रभु कई जी लोग क्या लेकिन बोलते हैं, विधाता इतना खराब है, मेरा खराब काल चल रहा है, मेरा बुरा काल चल रहा है। तुम काल को मत दोष दो है। वो काल बुरा हो, देखो इसीलिए इसीलिए क्या चीज नहीं बदलना है उस पर फोकस करो। काल आत्मा को नहीं बदल सकता। तो जब हम सापेक्ष सत्य पे फोकस करते हैं, हम हर एक चीज को गलत समझते हैं। जब आप इटर्नल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, निरपेक्ष सत्य जो कि हमेशा कोई बदला नहीं जाता, उस पर जब फोकस करेंगे, तब आप सत्य को जान पाएंगे कि वास्तव में मैं इल्यूजन में फंसा हूं। और ये सब प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, क्यों? क्योंकि मेरे ही भ्रम के कारण, मेरे ही इग्नोरेंस के कारण ये सब बदला जा रहा है सब कुछ। मैं इस इग्नोरेंस में रहना चाहता हूँ, नहीं तो काल का कोई प्रभाव ही नहीं है आत्मा के ऊपर। कोई प्रभाव नहीं। अगर काल आत्मा को प्रभावित करता, हमारे अस्तित्व को, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन नहीं। वो केवल और केवल हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी हो रहे हैं, इवन एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी काल को उसका निर्दोष माना गया। ऊपर हमने देखा ना, यहाँ बोला गया है कि इवन एक्सपीरियंसेस, जैसे हाँ ये रहा कहाँ पे, जो हमारा जो भौतिक शरीर और ये वाला सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें भी आप काल को दोष नहीं दे सकते हैं। क्या इसमें समझ क्या नहीं आ रहा? इसको बस एक एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ की तरह है इसको, क्योंकि काल को कोई व्यक्ति नहीं बताया गया है, तो उसे व्यक्ति के इमोशन से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए काल को एक एस्पेक्ट बताया गया है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बात और हाँ, कर रहे बोलिए थे बोलिए। भगवद काल गीता में जैसे यहाँ कहते हैं कि अहम कालस्मि, भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। हम्म। और इसलिए बोलते हैं टाइम इज कृष्णा, समय ही भगवान है। ठीक है, वो सब सही है। हम्म। वो सब सही प्रभु है जी, मैं भाई। ऐसा पूछ रहा हूँ कि हाँ, काल का भौतिक वस्तुओं के ऊपर भी इफेक्ट होता है क्या? है ना, तभी तो बताया जा रहा है ना। नहीं नहीं, तो काल का फिर भौतिक वस्तुओं के ऊपर ही इफेक्ट हो रहा है, लेकिन काल निर्दोष है, इसलिए ये बताया जा रहा नहीं, है। निर्दोष है ठीक है, बट फिर इफेक्ट नहीं होता तो फिर अगर इफेक्ट कोई। होता है ना, बोला ना, इफेक्ट होता है। अच्छा। मतलब जैसे मान लो कोई आप आपके भाग्य को आगे बढ़ा रहा है। आपको मान लो कोई, आपको कुछ भी होना है, अच्छा संपत्ति आने वाला है, अच्छा उपलब्धि आने वाला है, तो हम खुश हो जाएंगे, तो हम ताली मारेंगे, वाह काल ने बहुत अच्छा, मेरा अच्छा भाग्य आ गया है। काल के कारण ही हुआ, ठीक है। कुछ बाद में कुछ लॉस हो गया तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो कहने क्या मतलब है, इसमें काल को आप दोष नहीं दे सकते हो। काल को आप क्या मानोगे, वो निर्विशेष है। हम्म, और तो उस पर बट सब देन व्हाट इज डिपेंडेंट द है, और वो बस मूव कर रहा है, चीजों को मूव कर रहा है। काल तो का काम क्या है, यानी उसका काल का व्हाट इज द रोल, उसको क्या दिया है फिर काल का काम ये है कि हर एक चीज को क्षय करना। क्या करना? क्षय मतलब हर एक चीज को धीरे धीरे खत्म करना। तय करता जाता है। हाँ। काल काल का प्रभाव चीज पे पड़ता है। काल देखिए, एक बार मैंने बोला ना, सृष्टि हो गया तो अब उसका अंत चालू हो गया उसी दिन से। हम्म। तो वो हम्म। काल धीरे धीरे उसको आगे लेके जाता है। हाँ, तो फिर उसका अगर काम दिया है तो उसका तो उसी के वजह से होता है ना फिर। जैसे एक मिनट। ये तो प्रभु जी उसी तरह है ना, जैसे दिन और रात चलते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए रात को दिन को जैसे उल्लू नहीं दिखता, तो इसमें दिन दिन का क्या कसूर है। इसी तरह काल अपना प्रभाव से चलता रहता है, सतत चलता रहता है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो भक्ति में भुगतता रहता तो प्रभाव तो आई है। मीन वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, छोड़ो ठीक है, चलो छोड़ दो अभी इतना उसमें भूखे। आएगा प्रभु जी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो ओके। साउंड म्यूट पे है प्रभु जी शायद। हरे कृष्णा। यस पे बोलिए, क्या क्वेश्चन है? नहीं, अभी क्वेश्चन का है तो प्रभु कुछ जी नहीं, तो अभी फिर चलो जो भी काल काल के का प्रभाव से जो समझ कार्य जाएगा वो। है वो तय करना है, तो जो भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो फिर वो कर्म की वजह से हो रहा है, किसी भी के भी कर्म की वजह से। नहीं ना, वो बोला है ना, गुणों का भी स्रोत, गुणों में जो व्यतिकर हो रहा है,
हर एक चीज गुणों से बना हुआ है। और कर्म कैसे बनता है? कर्म भी गुणों के अंदर है। गुणों में अधीन होकर जब आत्मा कार्य करता है तो कर्म होता है। करेक्ट। अब गुणों के ऊपर होके आत्मा काम करेगा तो कर्म होगा ही नहीं। जब वो ट्रांसेंडेंटल वे में काम करेगा तो उसे कर्म नहीं बोला, अकर्म बोला जाएगा। तो कर्म कब होता है? जब कोई व्यक्ति गुणों के अधीन होके काम करता है, ठीक है, सतगुण रजोगुण तमोगुण। और गुणों को बदलने वाला कौन है? काल है। तो अगर मान लो रात का टाइम है, तमोगुण हो गया। तमोगुण में कोई व्यक्ति को लगा कि दारू पीना चाहिए, तो तमोगुण के प्रभाव में आके दारू पी लिया, उसने तो कर्म कर दिया। तो तो अभी तमोगुण का टाइम हो गया। तो इसीलिए हमें बोला था कि आपको तमोगुण में नहीं रहना है, आपको बच के रहना है, या रात को सो जाना है, कुछ जहाँ जगना नहीं। तो तमोगुण प्रभावित होता है, उसमें तमोगुण ज्यादा है। और वो काल के प्रभाव से तमोगुण है। उसी तरीके से जब हमारा टाइम खराब रहता है तो हमें अपने को उस चीज में नहीं डालना चाहिए जहां पे हम और बिगड़ जाए। करेक्ट। अपने को बचना, तो इसलिए काल का प्रभाव ज्योतिष विज्ञान में भी होता है। वो बताते हैं कि भैया तुम्हारा भी खतरा है, इधर मत करो, वो मत करो। है कि नहीं? तो काल ही तो कंट्रोल कर रहा है, कि काल आपको बता देता है कि आपका ये आगे डेस्टिनी आने वाला है, यू शुड नॉट गो देयर। तो बताने के वाले भी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि अभी ये जब आगे पढ़ेंगे ना, आगे के श्लोक, उसमें क्या है कि कालों की गणना भी कैसी कही गई है। कालों की गणना ऐसी की गई कि कब जन्म होता है, इसका जन्म होता है, कब इसकी मृत्यु होती है। तो इसमें बताया है कि काल कैसे क्षय कर रहा है सब चीज को। आप देखेंगे आगे जाके सब यही बताया गया है कि किस तरीके से काल का डिस्ट्रक्शन में कैसे काम होता है काल का। डिस्ट्रक्शन में। तो काल का इफेक्ट से हमें पता लगता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें टाइम कैसे कैलकुलेट किया था उसके ऊपर बताया गया है। देखिए इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, जितना आचार्यों ने बोला है ना उतना ही बोल सकते हैं। अब जैसे हम्म, अभी काल परम सत्य है, बात सही, कालो अस्मि। लेकिन यहाँ पे काल को थोड़ा अलग भी करके बताया गया कि परमेश्वर का स्वरूप बोला गया है। लेकिन परमेश्वर डायरेक्टली नहीं बोला गया है, परमेश्वर का स्वरूप बोला गया है। परमेश्वर डायरेक्टली नहीं बोला गया है। तो हमें समझना है कि काल भगवान से अलग होकर भी काम कर रहा है। उनकी इच्छा से ही इंस्ट्रूमेंट बन के उपादान कारण होकर कार्य कर रहा है। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। इस देखिए हमारा भौतिक दिमाग है ना, आप कैसे समझेंगे? भौतिक दिमाग में कुछ कैपेसिटी है, जितना समझाए उतना ही समझ सकते हैं। हम तर्क करने लग जाते हैं ना प्रभु जी। हाँ, उसमें उतना उससे आगे नहीं समझ सकते। हाँ अभी राइट। आप काल को कोई व्यक्ति मान के समझना चाहते हैं, और हमारा क्या बुद्धि वैसे ही है ना कि हम किसी चीज को, कोई कोई काम हम पे कर रहे हैं तो कोई तो उसके पीछे कारण होगा चलाने वाला। और वो कोई व्यक्ति होगा, ऐसे हम सोच के उसको पकड़ना चाहते हैं काल को। नहीं कर सकते, वो काल अलग ही। ये जो चीजें है ना, जितनी बताई जाती है उतनी समझ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण भी सद असद, उसमें सद असद नहीं है। जैसे ब्राह्मण का जब भगवान गीता में बताते हैं कि गेयम, जो ज्ञान है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किस चीज को जानना चाहिए, तो भगवान उसमें बोलते हैं गेयम, जो वस्तु है कौन सी है उसमें, अनादि ब्रह्म इज अ गेयम। अनादि ब्रह्म को जानना ही गेयम है। अब उस अनादि ब्रह्म को बोला गया सद असद परे, सद असद से परे। इस संसार में हर एक चीज सद असद, मतलब कॉज और इफेक्ट। मतलब कुछ चीज हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कॉज होगा। लेकिन ब्राह्मण का कुछ कॉज ही नहीं है। उसमें ब्राह्मण में ना तो सद होता है, ना असद होता है, ना तो कॉज ना इफेक्ट। तो अब ब्राह्मण में कॉज इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हलवा कैसे आया? सूजी से आया। सूजी कहाँ से आया? गेहूं से आया। हर एक चीज का आप बोल सकते हो, ब्राह्मण का कुछ नहीं बोल पाओगे आप। बस जितना बोल दिया उतने समझो बस, कि ब्राह्मण से ये बन के आ गया। अच्छा, ब्राह्मण से कैसे बना? अरे कुछ नहीं, नहीं बोल सकते। ब्राह्मण से कोई चीज क्यों कैसे बन के आई आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसके लिए कुछ बताया नहीं जाएगा। इसलिए जब कोई कोई चीज परम सत्य में, जब एब्सोल्यूट ट्रूथ में बोला जाता है कि एको बहु श्याम, एक श्याम बहुत बन गए, कब बने वो मत पूछो। क्योंकि वहां पे कॉज इफेक्ट का टाइम, टाइम का मतलब ही नहीं वहां पे। डोंट स्पीक अबाउट टाइम, कि कब भगवान से हम निकले, कब हम भगवान से अलग हो गए, कब गिर गए नीचे। वो एब्सोल्यूट रियलिटी में टाइम का कुछ मतलब ही नहीं है, भूल जाओ। वहां पे सद असद का कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे सद असद काम है। इसलिए टाइम को गणना करने के लिए बताया जाता है कि सृष्टि की रचना में, तो वहां पे टाइम चालू हो गया। अब जब सृष्टि खत्म हो गया,
तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ के आता है कि इसके ऊपर टाइम एक्टिवेट हो रहा है, टाइम काम कर रहा है, और इसकी इतनी आयु है। तो अब इतनी आयु है ब्रह्मांड की, इतनी आयु है ब्रह्मा की, इतनी आयु है मनुष्य की। तो फिर भी आप टाइम को थोड़ी समझे, आप तो केवल टाइम का इफेक्ट को समझे कि टाइम का इफेक्ट कैसे आता है। लेकिन ये टाइम का इफेक्ट ब्राह्मण पे नहीं होता है कि भाई ब्राह्मण से इंसान कब निकला। नहीं हो सकता ब्राह्मण से इंसान, ब्राह्मण से इंसान होगा लेकिन टाइम का इफेक्ट से नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहा है ना आपको? किसी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ पे, कोई भी जो अपना निरपेक्ष जो सत्य है, जो आपका एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसमें समय काम नहीं करता कि कब ये हुआ, कब हम नीचे गिरे वैकुंठ से। तो वहां पे समय की बात ही नहीं है। नहीं तो फिर अगर समय की बात हो गई तो भाई वो सद असद में घुस जाएगा फिर तो वो, कि समय ने काम कराया। फिर बाद में, इसीलिए देखिए क्लियरली बताया गया है कि पहले भगवान ने प्रधान के ऊपर दृष्टि डाला, फिर प्रकृति में बदला, फिर महतत्व में बदला। ये सब इधर क्यों नहीं बताया जाता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो है ही नहीं, बता ही नहीं सकते आप। बस ये बोल सकते हो कि भगवान ने सोचा कि बहुत सारे लिविंग एंटिटी हो जाएंगे। उसके ऊपर फिर टाइम लगा नहीं सकते आप। उसके बाद हो गया तो फिर क्या किए लिविंग एंटिटी, किधर नाचने गए, किधर खेलने गए, कैसे अपराध हुआ, कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। समय हर जगह नहीं, वो नहीं बता सकते। तो समय, अगर समय के हिसाब से सब कुछ बताने लग गया तो भाई परम सत्य जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उधर का, वो भी समय के हिसाब से होना चालू हो जाएगा फिर। हम्म। तो वहां पे समय, प्रोपा जी बोलते हैं लीला में यूज होता है, लेकिन समय का प्रभाव नहीं है उधर। हम्म। कि ये होगा तो अगला ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा, फिर ये होगा तो फिर ये होगा, ऐसा नहीं। ये यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये होगा तो नियम के हिसाब से अगला ये होगा, समय उसे करा देगा। ये होगा तो फिर अगला ये होगा। सृष्टि एक बार बनी है तो फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा ब्रह्मांड। छोटा पर जैसे बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, इसी से ब्रह्मांड भी छोटा होता है, फिर फूलता है, फूलता है, फूलता है, फूलता है, ब्रह्मांड बड़ा होता है। फिर बाद में फिर छोटा होता है, खत्म हो जाता है, ब्रह्मांड खत्म। ये काल के प्रभाव से हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। हम लोग की जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो गया है। चलो। विश्वम वै ब्रह्म तंत्र ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिचिन्नम कालेन अव्यक्त मूर्तिना। पढ़िए। यह विराट जगत श्री भगवान से भौतिक शक्ति के रूप में उस काल द्वारा विलग किया गया है जो श्री भगवान का अव्यक्त निर्विशेष पहलू है। यह श्री विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन श्री भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। हम्म। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के स्वरूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। हम्म। तो इसमें बताया जा रहा है कि काल ने भगवान से इस भौतिक जगत को अलग किया है। मतलब काल ने, जैसे मान लो भौतिक जगत जुड़ा हुआ है भगवान से, काल ने के काट दिया, चलो उधर जाओ। काल के द्वारा भौतिक जगत भगवान से अलग हुआ है। बाय द मीन्स ऑफ काल भौतिक जगत को अलग किया गया है, ठीक है। और ये काल कौन है? अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, और ये इम्पर्सनल फीचर है, ये पर्सनल फीचर नहीं है, निर्विशेष फीचर है। तो तो काल के द्वारा ये संसार भगवान से अलग किया गया है, और इसलिए काल इस संसार पे एक्ट कर रहा है। हम्म। हम्म। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे हाँ। अलग से क्या मतलब है? मतलब इसकी सृष्टि की गई है, किसकी? ये जग इस विराट जगत की, इसका मतलब यही है ना? हाँ, विराट जगत मतलब भौतिक संसार। हाँ, मतलब इस विराट जगत की इस काल के द्वारा ही मतलब इतने दिनों के लिए सृष्टि की गई, यही है ना मतलब कहने का? काल के द्वारा भगवान से विलग किया गया, मतलब से निकाल दिया गया। जैसे भगवान, जैसे क्या है, बनी है। भगवान और शक्ति है, साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। शक्ति शक्तिमान साथ में जुड़े हैं।
तो अब ये भगवान, ये जो भौतिक जगत है, भगवान तो छूते नहीं है ना इसको, भौतिक जगत को। भगवान छूते नहीं है। भगवान तो बस दृष्टि डालते हैं और सब काम चालू हो जाता है अपने आप, है ना। भगवान तो छूते नहीं है इसको। तो करते भगवान हैं किसके। हाँ। काल काल को और जीवों को गर्भस्थ करते हैं ना प्रधान में। हाँ, तो भगवान नहीं छूते ना, भगवान केवल देखते हैं बस, छूते नहीं हाँ है, बस देखते हैं। तो काल और जीवों को जब गर्भस्थ कर दिया तो काल ही तो गया ना अलग करने, मतलब काल ही तो चला गया ना उसके अंदर, तो काल के द्वारा ही ये जो प्रकृति है ये अलग हो जाती है भगवान से, ये बोला गया है। हाँ। काल के द्वारा प्रकृति को अलग कर देते हैं भगवान, कि चलो अभी काल मेरा सब काम करेगा, मैं तो छूने नहीं वाला, काल सब काम, काल के द्वारा मैं सब कुछ करूंगा। हम्म। जैसे पीछे के अध्याय में प्रभु जी हमने पढ़ा था ये भी कि काल के रूप में जो काली है ना, काली हम्म। काली कहते हैं, वो उसको वो भी आती है, वो भी साथ में होती है, गर्भस्थ करते हैं जो उन्हीं के अध्यक्षता में जो कार्य एक्चुअली करते कई जगह पे ये बोला गया है कि ये जो काल स्वरूप है शंभु है, कई जगह पे ये बोला गया है। हैं। ये जैसे भी है। दुर्गा को गर्भस्थ करने के लिए शंभु भगवान शिव है। है वहीं से ये भी कहा जाता है। हाँ, तो वो भी बोला जाता है। तो ये भी है उसका। तो शंभु है। लेकिन फिर भी इसको शंभु भी पूर्ण रूप से नहीं बोला जा सकता। एक तत्व आप बोल सकते हैं शंभु का, तो इसलिए काल को देखो अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है कि ये निर्विशेष है। अगेन यहाँ बोला गया कि ये क्या है, अभिव्यक्त है। अभी इसको बोला गया कि ये जो समय है अनमेनिफेस्टेड है, इम्पर्सनल फीचर है भगवान का। हम्म। और ये क्या है, इट इज सिचुएटेड एज ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम मटेरियल एनर्जी ऑफ विष्णु। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है, सब्जेक्टिव भी नहीं, मतलब आप फीलिंग नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव मतलब क्या है, मेरे को फील हो जाएगा, आई कैन फील दिस थिंग। बट ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक तत्व के रूप में, बस ये तत्व के रूप में। समझ में आ रहा है ना थोड़ा, ये एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ है, ये तत्व के रूप में है काल। इसको आप पकड़ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते आप। हवा को तो थोड़ा फीलिंग भी हो जाएगा, ठीक है। माइंड को भी हम थोड़ा फीलिंग से समझ सकते हैं कि मेरा माइंड अभी बुरा, अभी दुखी है, तो दुखी फीलिंग होता है, माइंड को थोड़ा समझ, बट इसको फील नहीं कर सकते। फील भी नहीं, ये सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इसको केवल और केवल तत्व से ही समझा जा सकता है, बस तत्व से समझो, बस उतना है। इसको फीलिंग नहीं करेगा, टाइम को फीलिंग नहीं कर सकते, बस। आगे उसके इफेक्ट को भले फील करो, लेकिन टाइम को नहीं। आगे क्या बोला गया है। हाँ, जैसा कि व्यासदेव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं कि ईश्वम इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और भी ही प्रतीत होता है। यह ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि हाँ, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा। हाँ, ये जो कब बताया था, वेद व्यास जी को चौथे छठवें अध्याय में बताया गया ये, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरा। कि हे वेद व्यास जी, मैंने आपको अपना स्टोरी सुना दिया, मैं नारद मुनि का स्टोरी सुना दिया। अब आप जो लिखना है, आपको भागवतम लिखना है। तो भागवतम लिखने के लिए पहले आप विश्व को देखो कि विश्व कहाँ से आया है, किससे आया है। तो ये जो विश्व है भगवान से आया है। भगवान से आया मतलब भगवान से विलग हो गया है, अभी किसने किया है, काल ने किया है। किंतु ये भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा इस यह भगवान से पृथक किया गया है। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित एक मनुष्य की वाणी जैसा है, जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है ना। समझ में आया। जैसे टेप, जैसे मैंने बोल के रिकॉर्ड करके रख दिया, अब मेरा रिकॉर्डिंग और मैं व्यक्ति, ये दोनों में अंतर है ना। तो ये रिकॉर्डिंग कोई सुने और मेरे को सुने, दोनों सेम ही है, बट वो अलग हो गया है। वो मेरे को एहसास नहीं कर सकता उस वाणी से समझ के इमिडिएटली, क्योंकि वो अलग है। इस तरीके से तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि टेप रिकॉर्ड कर दिया है। और जैसे भगवान ने संसार बना दिया, तो भगवान ने सब सिस्टम विस्टम बना दिए, है ना, काल भी लगा दिया। अभी हम वो सिस्टम ही देख रहे हैं, भगवान को तो नहीं देख पा रहे, किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कुछ नहीं देख पा रहे हम, फीलिंग भी नहीं कर पा रहे। तो वही चीज भगवान ये बता रहे कि माया में आपको सब कुछ दिखेगा कि भगवान ने सब कुछ बना के दिया, पेड़ दिए, पौधे दिए, हवा बनाया, सब कुछ, लेकिन आप भगवान को नहीं देख पाओगे।
तो उसी तरह से काल ने वो चीज अलग कर दिया है। काल ने इस संसार को भगवान से अलग कर दिया है। ओके, ऐसा। आगे कृपा जी बता रहे हैं, जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर के वस्तुगत अभिव्यक्ति है और इसके निर्विशेष रूप की प्रदर्शित करती है, और उनके निर्विशेष रूप प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। देखो कितना अच्छा चीज बताया गया है। ये संसार इम्पर्सनल है, बात सही है। तो वो क्या कारण है कि ये इम्पर्सनल दिखता है? काल के कारण से दिखता है। उस काल ने इस संसार को अलग कर दिया पर्सनल भगवान के स्वरूप से, और फिर ये इम्पर्सनल दिखता है संसार, क्योंकि काल खुद इम्पर्सनल है, खुद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो लोगों को भी केवल लॉज ही दिखते हैं संसार में, लॉज लॉज लॉज, कर्म के नियम, दुखी दुख होना सुखी होना, मतलब नियम पे नियम, एक नियम दो नियम तीन नियम, शरीर के खाने के नियम, शरीर के नहलाने के नियम, शरीर, एक कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, नियम 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 दिखते हैं, रूल्स रेगुलेशन, सो मेनी लॉज। ये सभी काल के द्वारा किए गए हैं। तो ये वैसे तो निर्विशेष ब्रह्मन या निर्विशेष अभिव्यक्ति को बताने के लिए ही सब कुछ किया गया है। तो क्योंकि लोग, देखिए भगवान ही वास्तव में पुरुष है, सही सत्य है। अभी हम उनको साथ नहीं जीना चाहते, तो हमें फिर ऐसे जगह पे जीना पड़ेगा जहाँ पे पर्सनल पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, सारे रिलेशनशिप टूट जाएंगे, हम दुख में रहेंगे, क्योंकि हमने सही रिलेशनशिप तोड़ा है। तो फिर और कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते हम। या जो भी रियलिटीज होंगी उसमें भगवान का अस्तित्व को नहीं समझा जाएगा, कि वो काल के द्वारा अलग किया गया इस तरीके से। चलो अब आगे चलना है इसमें। यथेदानीं तथाग्रे, यथेदानीं तथाग्रे च पश्चाद अपि एतदीदृशा। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य काल में इसी तरह रहेगा। भूतग्राम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतेर्वशात्। भौतिक जगत के शाश्वत प्रकट पालन संहार के लिए कर्मबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह यह अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह यह भूतकाल में था और कालक्रम के पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है। जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन इज टेम्पररी ओकेजनल बट इट इज नॉट फॉल्स। देखिए टेम्पररी है, काल शक्ति इस पे काम कर रही है, लेकिन ये फॉल्स नहीं है। ये तो हमने कई बार डिस्कशन किया है। नहीं है ना। और हर एक चीज एक ऑर्डर में चल रहा है। ये प्रभु जी जो श्लोक है ना, हम्म, क्योंकि पिछले दो श्लोक हैं वो काल के बारे में ही है जो उत्तर दे रहे हैं, और ये तीसरा है। अभी अगर हम काल और विश्व को पैरेलल एनालाइज करके देखते हैं तो विश्व में परिवर्तन होता है, लेकिन हम्म, काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम्म, विश्व के जो स्थिति, पालन, सॉरी, सृजन, स्थिति और प्रलय, हम्म, ये होते रहते हैं। ये ऐसे कैसे होते हैं वो ठीक है, हम्म। लेकिन जो अपरिवर्तनीय है वो काल का है एक्चुअली। और ये काल के बारे में बता रहे हैं तो काल के ऊपर ये अधिक सटीक बैठता है। तो ये अनुवाद में प्रभुपाद ने लिया, तो इसका मतलब जरूर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या हमारे श्रीधर गोस्वामी ने कहीं न कहीं उसका वर्णन किया होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है प्रभु जी यहाँ पे। अच्छा ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्स अभी जैसे, वो भी यूनिवर्स के नहीं ले रहे हैं। As the universe exists now, it existed before devastation and will exist after devastation. Actually,
ये तो और भी कंफ्यूजन हो गया ना प्रभु जी। नहीं, इसमें इसमें ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ, जो काल का ना जो इफेक्ट है वो साइक्लिक होता है। जैसे साइक्लिक है, जन्म लिया, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बच्चे हाँ, होंगे, फिर उसके बाद फिर पदार्थ मृत्यु हो की जो जाएगा। 6 अवस्थाएं हैं वो काल की वजह से ही होती हैं। हाँ और पदार्थ परिवर्तित होता है लेकिन काल कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो ठीक है। हाँ। वो समझ हम्म। में आता है। हाँ वो सही है। तो इसमें देखिए, कहने का मतलब है, काल में तो अग्रे पश्चात में कोई अंतर ही नहीं है। हम्म। तो जब परफेक्ट। बात हो रही है कि अग्रे और पश्चात, इसका मतलब हम्म। कुछ तो बदलाव आया है। वो खाली पदार्थ में है, काल में कभी नहीं हो सकता। हाँ। तो यहाँ पे जब बोला जा रहा है कि जो तुम्हें देखने को मिला, जो आज तुम जो देख रहे हो, और जो हम्म। बिगनिंग में देखा और जो बाद में देखोगे, वो हम्म। है, वो सेम होगा। है मतलब, अब ये दोनों तरीके से काल में तो बदलाव होने ही नहीं वाला है, वो तो हम सेम पहले ही होगा जान। खाली प्रोसेस में, कि जो क्रिएशन है और जो मेंटेनेंस है और जो इनहेलेशन है, मतलब जो वैसे ही उसकी होने वाला है, उसकी वैसे ही होने वाला हाँ, है। वो वैसा ही होगा, प्रोसेस वैसा ही होगा। हम्म लेकिन चेंज तो है ना, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन तो हो रहा है ना प्रभु जी। हम्म सो ये परफेक्टली एब्सोल्यूट रूप से पदार्थ पे या विश्व पे नहीं बनता है, लेकिन काल पे 100% फिट बैठता है कि हाँ, काल पहले भी ऐसा था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, और काल का जो प्रोसेस है, इम्पैक्ट है, वो ऑलवेज एक जैसा रहता है। लेकिन विश्व में तो चेंज होता है, पदार्थ तो परिवर्तित होता ही है। हम्म। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं इसमें, बिकॉज द यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग एंड एंड, द यूनिवर्स मस्ट हम्म। बी अनरियल। हम्म। हाउ कैन अनरियल यूनिवर्स बी डिवाइडेड? This cannot हम्म। be said. This universe existed before the great devastation, Agre, and after devastation is over, it will exist. It is not a false object but temporary. आफ्टर डिवास्टेशन इट विल बी रिक्रिएटेड अगेन। Again, इट विल नॉट recreated. Yes. एग्जिस्ट एज इट इज, क्योंकि डिवास्टेशन का मतलब ये है कि वो डिस्ट्रॉय होगा और Hmm. फिर रिक्रिएट होगा। Hmm. यस, ये जो आता है करेक्ट है। इवन ये यूनिवर्स पे भी लागू हो सकता है। जैसे जो अपना पहला चतुश्लोकी है, व्हाट इज इट, अगरे, हमें वह समय मांग रहे हैं। नहीं, पहला वाला चतुश्लोकी क्या है? अहम एव असमय अहम आग्रे। एवासम एवाग्रे, नान्यद असत असत परम, पश्चाद हम यदि तच्च यो वसिष्यत स्वसम्यहम। तो उसमें भगवान अहम के बारे में बोलते हैं कि मैं, अभी देखिए इसमें क्या बताया, मैं पहले भी था हाँ। और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं ही था। हम्म। फिर बाद में हम्म। बोलते हैं, अभी जो तुम देख रहे हो, यूनिवर्स के बारे में बोल रहे हो, अभी जो तुम देख हम्म। रहे हो यूनिवर्स, वो मैं ही हाँ। हूँ। यस। और जब एनाइलेशन के बाद मैं ही बचूंगा। हम्म। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि इवन यूनिवर्स भी है, मुझसे नॉन डिफरेंट है, हम्म। लेकिन इसमें बदलाव आ रहा है। हाँ, मेरे में वो पहले व्यक्त हो रहा है, अव्यक्त हो रहा है। यस। हाँ, व्यक्त अव्यक्त, तो मेरे में बदलाव आ रहा है। मतलब अभी इसमें भगवान बता रहे क्लियरली कि देखो, मैं पहले था, लिविंग हम्म। एंटिटी स्पिरिचुअल में होंगे मेरे साथ, ठीक है, लेकिन क्रिएशन में मैं ही पहले था शुरू में। बाद में जब क्रिएशन हुआ तो इतनी सारी वैरायटीज हो गई, यूनिवर्स निकल गया, ये सब हुआ, और जब ये सभी मेरे में समा जाएगा तो मैं ही रहूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान ये भी बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स का जो सिचुएशन है, ये हमेशा होने वाला है। मैं रहूंगा पहले, और फिर बाद में क्रिएशन होगा, फिर दोबारा एनाइलेशन होगा, फिर दोबारा क्रिएशन होगा, एनाइलेशन होगा। तो अल्टीमेटली मैं ही हूं। तो अगर आप उसको भी समझे कि ये यूनिवर्स भगवान से जब अलग नहीं है, तो उसमें भी ये सत्य लागू होता है कि यूनिवर्स आता है, चलता है, फिर गायब होता है, आता है, चलता है, गायब होता है, आता है, चलता है, गायब होता है, इस तरीके हम्म। से। उसको अगर भगवान के संदर्भ में समझेंगे, या चतुष्पाद विभूति है वो सदा एक जैसी रहती है, वो ठीक है। हम्म लेकिन अगर एब्सोल्युटली उसको खाली जो भौतिक प्रकृति है या विश्व के बारे में ही सोचते हैं, तो जरूर उसमें वो व्यक्त और अव्यक्त हो रहा है, प्रकट अप्रकट हो रहा है। लेकिन समय तो है वो सदा एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि जो महाविष्णु की श्वास है वो आ रही है जा रही है, उसके साथ प्रकट अप्रकट हो रहा है, वो सदा वैसा रहता है। लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं तो परिवर्तित हो रही है, विश्व तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नष्ट भी हो रहा है और बन भी रहा है, फिर उसकी स्थिति रह रही है, फिर से और प्रलय आई हो रहा थिंक है।
आई थिंक यहाँ पे प्रोसेस पे ही फोकस किया गया है, जो भी हाँ, ट्रांसलेशन। प्रोसेस पे फोकस किया, तो यस। यहाँ पे उसके तत्व पे नहीं बोला गया है, प्रोसेस पे हाँ। बोला गया। और इसलिए जो आचार्य भी कमेंट्री लिख रहे हैं उसमें यही बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्स रियल नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स अगर रियल होता तो उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स खत्म हो रहा है, चालू हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब रियल नहीं है ना यूनिवर्स। नहीं, कोई भी लेकिन चीज। अभी जो आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ा था, तो वो अगर नष्ट हो रहा है इसका मतलब बनाया गया था, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, ऐसा कुछ तो अभी आपने बोला था कि वो उसको अनरियल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म। उसकी एग्जिस्टेंस तो है ना, कुछ तो दिख तो रहा है ना, हाँ टेम्पररी है लेकिन है तो सही। हाँ, तो इसी पे तत्व पे बोला जा रहा है कि हम्म। जब जब देखिए, सभी लोग सुनिए ध्यान से। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी चीज अगर रियल होती है, जो टिकने वाली चीज, उसका बिगनिंग एंड नहीं होना चाहिए। है, अभी हम्म। बिगनिंग हो रहा है, एंड हो रहा है, बिगनिंग मतलब वो रियल नहीं है। अनित्य है, यस। हाँ, अनित्य चाह रहा है, ठीक है। तो अभी हम्म। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये अनित्य है, तो फिर ये वाली जो चीज है ये कैसे लागू हो रही है इसमें? है कि इट वाज सेम इन द पास्ट, इट विल कंटिन्यू द सेम, अनित्य है ना, ये चालू हो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो प्रकृति है वो नित्य है, उसका ये मैनिफेस्टेशन ऐसा हो रहा है। चालू हाँ। होता है, अंत होता यस। है, चालू होता है, अंत होता है। तो हाँ। अब इस प्रकृति से रिलेशन में बताया गया कि इसलिए इसको फॉल्स मत बोलो। ये हम्म। वो उसका अस्तित्व पे नहीं बात हो रहा, उसका अस्तित्व प्रकृति में है। हम्म। प्रकृति चालू हो रही है यूनिवर्स के रूप में, प्रकृति यूनिवर्स के रूप में बंद हो रही है। प्रकृति चालू हो रही है, बंद, लेकिन प्रकृति इटर्नल है। उसका जो ये मैनिफेस्टेशन जो यूनिवर्स में दिख रहा है वो इटर्नल नहीं है। इसलिए ये प्रकृति के हिसाब से भी देखा जाए तो ये तत्व सही बैठता है। हम्म। उसका मैनिफेस्टेशन बदल रहा है। जैसे आपने हम्म। समय के हिसाब से बताया कि समय बदलता नहीं है, पहले वही था, बाद में वही था। हम्म। अब प्रकृति के हिसाब से देखा जाए, प्रकृति भी सेम है, बट इसका बदलाव हो रहा है यूनिवर्स के रूप में। हम्म। समय उसको बदल रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। अगर यूनिवर्स, जो हमारा जो सृष्टि है, हम्म। अगर प्रकृति झूठी होती तो ये हम्म। तत्व गलत हो जाता है। फिर तो प्रकृति झूठी है, हम्म। तो फिर तत्व इसमें बैठता नहीं। कि ये जो तत्व हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले वही था, बात अभी पहले जो था फिर बाद में वो रहेगा, फिर बाद में दोबारा वही हो जाएगा, ये नहीं हो पाता, फिर दैट विल नॉट बी ट्रू। देखिए, एक एक चीज कहने का मतलब है, इसको समझने का और तरीका क्या है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कोई मुखौटा पहना, किसका, नरसिम्ह, नरसिम्हा का, तो नरसिम्ह बन गया। कल को उठा के उसने वराह का पहन लिया, तो वो एक व्यक्ति नरसिम्ह बन रहा है, एक वराह बन रहा है। तो कभी नरसिम्ह कभी वराह, कभी नरसिम्ह कभी वराह, ठीक है। तो एक व्यक्ति तो जी रहा है, बस बस उसका मुखौटा बदल रहा है, करेक्ट। तो मुखौटा बदल रहा है मतलब अभी कहने का मतलब है, तो वो मुखौटा टेम्पररी है, व्यक्ति परमानेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रकृति, प्रकृति में देखिए, प्रकृति कभी नरसिम्हा रहेगा, कभी बराह रहेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया मैं नरसिम्हा और बराह में चेंज होऊंगा, चेंज होऊंगा। तो जो व्यक्ति अपने को डिसाइड कर सकता है, तो प्रकृति ने भगवान के नियम अनुसार डिसाइड किया है कि मुझे सृजन करना है, पालन होना है और खत्म होना है, सृजन करना है, पालन होना है, खत्म होना है, सृजन करना है। लेकिन वो डिसाइड प्रकृति ने, प्रकृति में ये सब होने वाला है सब कुछ, यानी प्रकृति इटर्नल है, तभी तो ये हो सकता है ना कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, ये थोड़ी कि खत्म होने का दोबारा कहाँ से आ जाएगा वो। तो कोई तो इटर्नल है जो कि वो चालू हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है, चालू हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है, चालू हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है। तो प्रकृति भी इटर्नल है, टाइम भी इटर्नल है। टाइम उस पर प्रभाव डाल रहा है प्रकृति पे, जिसमें सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम्म। तो इसीलिए सृजन के समय और पालन के समय और अनाइलेशन, ये सभी के समय पे जो चल रहा है वो दोबारा आ जाएगा, दोबारा सृजन होगा। ये इसलिए ये बताया जा रहा है, दोबारा ऐसे ये चल रहा है जब मतलब तक प्रकृति। हाँ, ओके। कि प्रकृति में समय के हिसाब से ही उसमें कुछ जो चेंजेस आते हैं, और समय के हिसाब से ही वो डस्ट हो जाता है, चेंजेस, और फिर जाके वही आ जाती है, ऐसे ही ना? हाँ हाँ, यस। यही ना? और ये भी बताया गया कि वही चेंजेस आ रहे हैं जो पहले थे, वही। समझ विकार में आ रहा प्रकृति है? यानी है। प्रकृति शाश्वत है, यानी प्रकृति शाश्वत है, उस पर चेंजेस आ रहे हैं और वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं।
अच्छा, ठीक है। इसलिए प्रकृति को फॉल्स नहीं बोला गया है। तो इसलिए ये संसार फॉल्स नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है प्रकृति का जो कि टेम्पररी, यहां से भी ये सत्य को बताया गया है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। सर्गो नम विधस्तस्य प्राक् प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणेरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमम् संक्रमः। यस, पढ़िए। गुणों की परस्पर अंतर क्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल भौतिक तत्व तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। हम्म तो अब यहाँ पे 9 अलग तरीके के सृष्टि के बारे में बताई गई है, जिसमें the one which naturally occurs due to the interaction of modes. There are three kinds of annihilation due to eternal time, material elements, and quality of the one's work. ठीक है। There are 9 types of creation. 6 are elemental and 3 are by Brahma. 3 ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन किया जाता है, और 3 क्या है, और 6 एलिमेंटल है। एलिमेंटल मतलब चीजों के द्वारा, चीजें अपने आप बदलती है। ठीक है। 3 ब्रह्मा करते हैं और 6 जो है क्रिएशन एलिमेंटल है। ठीक है। और जो 10वां क्रिएशन है, ये तो 9 क्रिएशन हो गए, 10वां क्रिएशन होता है देवताओं का। तो वो देवताओं का क्रिएशन कब होता है, ये कॉम्बिनेशन है इसमें, एलिमेंटल प्लस, एलिमेंटल मतलब आप प्रकृति ही समझ लीजिए, प्रकृति इन्वॉल्व है उसमें। तो प्रकृति और ब्रह्मा इन्वॉल्व है। तो जब प्रकृति और ब्रह्मा के मिलावट के, दोनों के समावेश मतलब दोनों के सहयोग से जो क्रिएशन होता है, वो देवताओं की रचना है। तो और फिर आगे बोला गया 3 तरह के डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो यस, 3 तरह के डिस्ट्रक्शन है। द डिस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's लाइफ, द डिस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ ब्रह्मा's डे, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी बाय द कर्मा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय, फिर अनिमित्तिक प्रलय, और एक्चुअली 4 तरह के प्रलय होते हैं। एक तो आत्यांतिक प्रलय होता है, वो 12वें कैंटो में दिया गया नित्य है। नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यंतिक। हाँ, प्राकृतिक, यस। तो नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। तो नित्य प्रलय हमारे जन्म मृत्यु जैसे हमारा चल रहा है, उसको नित्य बोलते हैं। ठीक है। जन्म मृत्यु का जो भी हर एक के, एक चींटी मर रहा है जी रहा है, चींटी मर रहा है जी रहा है, उसका प्रलय हो रहा है, ये नित्य प्रलय। नैमित्तिक मतलब क्या, ब्रह्मा का एक दिन का हो गया, एक वन कल्प। एक कल्प में जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो स्वर्गलोक तक पूरा पानी भर जाता है। जनलोक, तपलोक, महरलोक, उसमें पानी नहीं भरता है। तो ये पूरा स्वर्गलोक तक पानी भर जाता है, सब लोग खत्म। ये हो गया नैमित्तिक, हो गया नित्य नैमित्तिक। और फिर उसके बाद प्राकृतिक प्रलय मतलब ब्रह्मा के 100 दिन, जैसे 100 दिन नहीं, 100 साल। 100 साल के बाद ब्रह्मा और सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट में खत्म, महाविष्णु के गर्भ में चला गया। तो अभी वो खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक मतलब जब जीव आत्मा ये संसार से लिबरेट हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है, तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तो ये 3 तरह का प्रलय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो अभी समझ में आया, तो 9 टाइप का समझ में आया। तो 6 टाइप का तो एलिमेंटल है, और 3 टाइप ब्रह्मा जी करते हैं क्रिएशन। और फिर 10वां जो क्रिएशन का रहता है, वो दोनों का मिक्स होता है, ब्रह्मा और एलिमेंटल क्रिएशन मिक्स होता है, ऐसा बताया गया। प्रभु जी, मुझे ऐसा कहना है कि हाँ, बोलिए। प्रलय का इंग्लिश में हम डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, बराबर है ना? हाँ, डिस्ट्रक्शन यानी वो अच्छी चीज नहीं है, डिस्ट्रक्शन यानी। बट आत्यंतिक प्रलय जो है वो तो अच्छी चीज ही है ना, एक हिसाब से। आत्यंतिक प्रलय मतलब हम अपना बॉडी को खत्म कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ, तो फिर वो तो उससे दैट इज रिलेटेड है। अ गुड प्रलय, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वुड लाइक टू से। हाँ, तो उसमें गुड मतलब अच्छा ही है। प्रलय मतलब, प्रलय आत्मा पे लगता ही नहीं है। प्रलय
जो भी भौतिक हमारा आवरण है या भौतिक संसार उस पे लग रहा है। हम्म? तो प्रलय उसमें खराब अच्छी की बात नहीं है, प्रलय हो ही रहा है ना, क्योंकि हम नहीं, मर बट रहे हैं, जी अगर रहे हैं। कैसा रहता है, यानी ये सब प्रलय ये वर्ड है ना, इटसेल्फ कैसा है कि इट इज नॉट अ गुड काइंड, यानी अच्छा लगता नहीं वो वर्ड से देख के। तो फिर ऐसे इस हिसाब से मैं बोल रहा था। अरे संसार ही अच्छा नहीं है तो उस पे क्या है। अभी क्या है, अभी मान लो कोई ठीक गंदगी है, पे, कोई आई कोई मीन इट्स गंद नॉट अ वेरी अभी मान लो इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट। एग्जाम्पल है, कोई सड़े हुए हलवे पे काजू किशमिश लगा के कोई अच्छा थोड़ी बना सकता है, वो सड़ा हुआ हलवा ही है वो। तो ये संसार वैसा ही है, प्रभुपा जी तो बोलते हैं संसार टॉयलेट है, राइट ओडोनिल लगा के कुछ फायदा नहीं। राइट राइट राइट। नहीं, मेरे को ऐसा थोड़ा सा ही लगा, इसलिए मैं बोला। हम्म, तो प्रभु जी। यहाँ बताया गया है कि ठीक है, फॉर द सेम पर्पज ऑफ डिस्कसिंग टाइम द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज लिस्टेड। तो टाइम का ही ये सभी चीज बताया गया कि डिस्ट्रक्शन भी बताया, क्रिएशन भी बताया गया, तो 9 तरह के क्रिएशन प्लस 10वां टाइप का क्रिएशन बताया गया। अब हम आगे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द शेड्यूल्ड क्रिएशन एंड एनालिसिस टेक प्लेस इन द टर्म्स ऑफ सुप्रीम विल and there are other creations due to interaction of material elements which takes place by the intelligence of Brahma। ठीक है, और बाद में भी इससे एक्सप्लेन करेंगे, आगे चलते हैं आगे। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणा विषम्यम आत्मनः द्वितीयस्त्व अहम अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः। पढ़िए। हरे कृष्ण। 9 सृजनों में से पहला सृजन महत तत्व सृजन अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। देखिए हमने ये पहले भी थोड़ा बताया ना आपको। तो पहले सबसे पहले प्रधान में भगवान दृष्टि का आक्षेप करते हैं, तो उसके कारण से वो प्रकृति में बदल जाती है। मतलब प्रधान मतलब सारे 3 गुण हैं समान रहते हैं, वहां पे कोई विभाजन नहीं होता कि सतुगुण रजोगुण, नहीं, कुछ नहीं है वहां पे, एकदम सब, ये काला बादल बोलो या सफेद बादल जो बोलना बोलो, ठीक है, एकदम बादल की तरह है। उसमें भगवान ने जैसे दृष्टि डाला, उसमें जीव आत्मा चले गया, जीवात्मा के पास कर्म है और उसके स्वभाव है, और फिर काल, ये सब डाल दिया भगवान ने। जीवात्मा का कर्म, स्वभाव और जीवात्मा खुद है, और काल शक्ति, काल शक्ति चली गई। काल शक्ति के जाते ही उसमें बदलाव चालू हो गया। जैसे कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो शुरू में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है, उसमें बदलाव चालू हो जाता है। तो प्रकृति वो बीच का स्टेज है जिसमें वो प्रेगनेंसी उसका हो चुका है, उसका उदर फूल चुका है। अब महत तत्व मतलब क्या है, अब डिलीवरी का टाइम आ गया। महत तत्व मतलब अब महत्व तत्व से डिलीवर होगा। तो महत्व तत्व यहाँ बताया गया है कि of 9 creation, first one is a creation of Mahatattva or the sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of Supreme Lord। यस, द तो पहला है महतत्व, पहला क्रिएशन का इन्होंने ले लिया महतत्व, ठीक है, जिसमें बदलाव हो चुका है, अभी वहां से क्रिएशन चालू हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, महतत्व में कौन बैठा है, काल बैठा है, जीवात्मा बैठा है। जीवात्मा बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए जीवात्मा को, है ना, बॉडी उसको चाहिए कर्म करने के लिए, भोगने के लिए। तो अब जीवात्मा की इच्छाओं के कारण से तमोगुण बढ़ने लगता है महतत्व में। तो जब महतत्व में जो तमोगुण बढ़ता है तो अहंकार पैदा होता है उससे, ठीक है, अहंकार निकलता है, और अहंकार फिर दोबारा तमोगुण के साथ दोबारा रिएक्ट करके फिर बनाता है पंच महाभूत। वही अहंकार दोबारा सतगुण से रिएक्ट करता है तो बनाता है मन। वही अहंकार जब रजोगुण से रिएक्ट करता है तो बनाता है बुद्धि। तो इस तरीके का क्रिएशन, तो दूसरा क्रिएशन बताया गया। तो पहले महत्त्व आया, फिर बाद में अहंकार आया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। हम्म
एक चीज और बताया गया था ना प्रभु जी कि ये सूत्र रूप में रहते हैं, उसका क्या मतलब था? क्या बोला? हाँ। जब भगवान पे जब भगवान दृष्टिपात करते हैं काल और जीवों के स्वभाव वगैरह को जब गर्भस्थ कर देते हैं, हम्म। कहते हैं कि वो अव्यक्त अवस्था मतलब वो सूत्र रूप में रहता है। हाँ हाँ, वो वैसे ही रहेगा ना, मतलब उसको आप कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, तो बस वो हाँ वहीं पर रुका हुआ है। एक एक लेयर की तरह एक वो है कि वो आगे चल के काम आएगा। जैसे व्यक्ति में कुछ इंप्रेशंस होते हैं, उसने कुछ चीज देखी है, अब उसको देखा है तो उसकी इच्छा बढ़ रही है कि मेरे को ये चीज दोबारा देखना है। तो वो एक बीज के फॉर्म में है उसके मन में, और उस बीज को फिर वो कैसे बोएगा या कैसे कार्वित करेगा, तो फिर उसके क्या होंगे, कर्म के फॉर्म में बदल जाएंगे कि अब इसने दोबारा उस चीज इच्छा को पूर्ण कर लिया, उसे अब कर्म हो गया, उसे कर्म के कैटेगरी में काउंट कर लिया गया, उसने जो भी डिजायर है उसको कर्म में बदल दिया। अब उसके हिसाब से रिएक्शन आएंगे उसके। तो भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महतत्व कहलाता है, और भौतिक गुणों को अन्योन्य क्रिया मिथ्या रूप स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने के कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है। ठीक है, तो पहले तो अहंकार बनेगा, अहंकार बनने से पहले महत्त्व बनेगा। तो भौतिक सृष्टि में सब कुछ एक साथ आ गया है। अभी उसके बाद महत्त्व बनेगा, फिर अहंकार बने, तो ही बताया जा रहा है। मिथ्या अहंकार फिर बाद में बनता है। अच्छा, भौतिक संसाधन और कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्त्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव आते हैं, और ये द्वितीय सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। देखिए, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। एक मिनट, आपने क्रिएशन सेकेंड कैंटो में पढ़ा है ना? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? इसमें पांचवें में पढ़ा था प्रभु जी, 3-5 में ही बताया गया था इसको। हाँ, 3 पाँच में आपने पढ़ा है ना? हम्म। हाँ 33 नंबर श्लोक है ना, उसमें उसमें बताया हाँ, गया। यस, 3 5 में आपने सब पढ़ा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, ये 3 तरह की शक्तियां हाँ जी हाँ जी। होती हैं। 3 तरह की ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। ठीक है। हाँ जी। कर्ता, तो वर्क से बोल। हाँ, तो कर्ता, कारण, कार्य, ये 3 तरीके से बोलते हैं, इफेक्ट। तो कर्ता ज्ञान शक्ति, कारण क्रिया शक्ति, कार्य द्रव्य शक्ति। ये 3 डिवीजन कहा गया है। तो ये कब की बात हो रही है? महत्त्व से जब अहंकार बन गया, अहंकार बनने के बाद आगे कुछ बनाना है, तो अब ये चालू होता है इसमें, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। ठीक है। अभी हमसे आगे के पहले श्लोक पहले पढ़ते हैं, फिर हम आगे इसमें क्योंकि यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रियां उनके अधिष्ठाता देव में आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो सेंस के जो देवता है ना, वो ज्ञान शक्ति से आते हैं। ठीक है। हाँ जी और जो प्राण और इंद्रियां और जो बुद्धि है, वो क्रिया शक्ति से आते हैं। और द्रव्य शक्ति से सेंस ऑब्जेक्ट और पंच महाभूत आते हैं। द्रव्य मतलब ठोस, ठोस वाली शक्ति। ज्ञान से क्या आएगा? मन आएगा, और 10 सेंस के देवता आएंगे, ज्ञान शक्ति से बन के आएंगे। ठीक है। और प्राण, इंद्रियां, ये सब क्रिया शक्ति मतलब थोड़ा पैशन, कार्य वाला, हम्म, कार्य वाला पैशन से आएंगे। तो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जैसे देखो, सिंपल समझने वाली बात है। जैसे गुडनेस में क्या होता है, ज्ञान शक्ति होती है। जब फॉल्स वो गुडनेस से रिएक्ट करता है, तो ज्ञान शक्ति के माध्यम से वो बनाते हैं फिर मन और देवता, ये बनते हैं गुडनेस के द्वारा, जिसमें ज्ञान शक्ति का काम हो गया। फिर क्रिया शक्ति मतलब पैशन, पैशन से क्या बनेगा? मैंने पहले बताया, बुद्धि बनेगा, प्राण बनेगा, और 10 सेंसेस भी बनेंगे पैशन से।
ठीक है, सेंसेस को एंजॉय करने का मन करता है, ये थोड़ा समझने का तरीका समझ। फिर इग्नोरेंस में सबसे मतलब ग्रॉस होता है इग्नोरेंस में चीजें, ज्ञान में चीजें गुडनेस में जाती है, और क्रिया होता है काम पैशन का, गुडनेस का काम है ज्ञान, और द्रव्य मतलब इग्नोरेंस। तो जब फॉल्स ईगो इग्नोरेंस के साथ रिएक्ट करता है तो द्रव्य शक्ति उसमें काम कार्यरत होती है, तो द्रव्य शक्ति में सेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं पांच, और पांच पंच महाभूत बनते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बताई गई है। आगे चलो, अभी वही आने वाला है, तन मात्रा द्रव्य शक्ति। भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थः अन्य इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। पढ़िए। इंद्रियां विश्व का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता मतलब क्रिया शक्ति का सृजन। हम्म इंद्रिय विषय सृजन तृतीय सृष्टि में होती है और इससे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता का सृजन। ठीक है, आगे। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मन, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धि कृतः प्रभो। पांचवी सृष्टि सतोगुण को अन्योन्य किया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। द थर्ड क्रिएशन जो पिछले में बताया, तो पहला क्रिएशन महत्व, तो दूसरा फॉल्स ईगो, तो अब तीसरा क्या बताया जा रहा है, तन मात्रा। तो पिछले श्लोक में बताया कि तन मात्रा है जिसका विच हैव अ पावर टू प्रोड्यूस द ग्रॉस एलिमेंट्स। द फोर्थ क्रिएशन इज दैट ऑफ नॉलेज एंड एक्शन सेंसेस। तो नॉलेज और एक्शन सेंसेस आते हैं उसके बाद में। वो क्या है, तो नॉलेज और एक्शन सेंसेस उसके बाद में। फिर आगे, वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मनः, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त बुद्धि अबुद्धि कृतम। उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्य है। हम्म, ठीक है। देव भौतिक प्रकृति के में सतगुणी होते हैं, जबकि असुर रजोगुण तमोगुणी होते हैं। देवताओं और या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और इसका अधिष्ठाता सूर्य है। उसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रिय विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, तो ये जो सेंस देवता है इनका क्रिएशन होता है, जो यहाँ पे बताया गया है कि पांचवी जो सृष्टि है सतोगुण के क्रिया अन्योन क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की होती है। तो पांचवी ये सृष्टि होगी। ठीक है, उसको अभी एक सीक्वेंस में बताया जा रहा है कि पांचवी सृष्टि क्या होगी, देवताओं की होगी, सेंस देवता। छठी होगी अंधकार की, मतलब फॉल्स ईगो। हाँ ये भी है, हाँ? देखो फॉल्स ईगो क्रिएट हो रहा है। एक तो फॉल्स ईगो सबको जनरेट भी कर रहा है और एक क्रिएट भी हो रहा है, वो फॉल्स ईगो हो गया छठी सृष्टि। यहां से चल पड़ते हैं। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है।
महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है भगवान की शक्ति, और भक्त के समक्ष अपने असली रूप को प्रकट होती है। अतः भौतिक प्रकृति तीन चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में है। जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित किया कि चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वो मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे कि वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग न कर पाए। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। वो राग, घृणा, गर्व, अज्ञान, झूठी पहचान आदि अद्वितीय करता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले पांच प्रकार के मोह हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कैसे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांच है, इस तरीके के पांच चीजें जनरेट होती, इसी को भी ब्रह्मा जी ने, इसको जब पांच आवरण जब क्रिएट किए गए थे, तब जीवात्मा पे ये पांच आवरण चढ़ाए गए, जिसको अंधकार ही बोला गया है, जिसके द्वारा वो जीवात्मा पूर्ण रूप से अपने को भूल गया और मृत्यु से डरने लगा। संसार से आसक्ति उसकी बन गई। इस तरीके से वो टोटल अभिनिवेश, मतलब उसी में घुस गया वो। हम्म। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अहंकार का वो बता रहे हैं कि अहंकार, ये पांच तरीके का जो कवरिंग है, वो है अहंकार। है? तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। राग, द्वेष, गर्व, अज्ञान, और झूठी पहचान। अस्मिता मतलब क्या होता है? झूठी पहचान। अस्मिता, अस्मि, मैं कौन हूं? अस्मि, मैं शरीर हूं। है? और अज्ञान, अज्ञान मतलब अपने को ही भूल जाना। अपने को पहले भूल जाना, फिर बाद में झूठी पहचान ले लेना, फिर गर्वित हो जाना, फिर घृणा करना, फिर राग होना, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मिनट, इंग्लिश में क्या बताया है यहाँ पे? हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश तो यहाँ पे अलग ही, तो वही है अविद्या, अस्मिता। तो पहले अविद्या होती है अपने को, अब अविद्या मतलब भूल जाना अपने को। अस्मिता मतलब मैं शरीर हूं। राग मतलब आसक्ति। द्वेष मतलब घृणा। और अभिनिवेश मतलब वो मृत्यु से बहुत डरना चालू हो जाता है, एकदम आवेशित हो जाता है इस शरीर में, इस मोह में। मृत्यु से डरना चालू हो जाता है उसको। अभिनिवेश। हम्म। So they are not real. The world is composed of real and unreal, is produced by Pradhan and Avidya. By Vidya, knowledge which destroy the five types of ignorance is created. This will explain in the later in the commentary. देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, ये अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो दो शक्ति है माया की, विद्या अविद्या। ठीक है? अविद्या के कारण से ये पांच तरह के इग्नोरेंस क्रिएट किए जाते हैं, जो हमने बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है? ये सभी इग्नोरेंस है। और विद्या शक्ति इस सारे इग्नोरेंस को खत्म करती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भगवान को जान लोगे, नहीं। अविद्या ने आपको कवर कर दिया और विद्या ने हटा दिया। भगवान को जानने के लिए भक्ति करना पड़ेगा उसको, तभी भगवान को जान पाए, नहीं तो नहीं जान पाएगा। ये भी समझना है, ये आगे के भागवतम में बताया है, दसम स्कंद में भी, कि भले विद्या विद्या पोटेंसी आए या ना आए, यानी भक्ति का माया से कोई रिलेशनशिप नहीं है। भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? भक्ति में मुक्त भी करेगा इस संसार से, ठीक है, लेकिन भक्ति बेसिकली हम मुक्ति के लिए नहीं कर रहे, भगवान को जानने के लिए कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ बताएगा समझने के लिए। ठीक है, अभी फिर इस चीज को समय आगे फटाफट ही करते हैं। चलो डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ो। ट्रांसलेशन। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं।
अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। तो अभी सातवीं सृष्टि से चालू, ठीक है। तो यहां तक हमने ये सीखा कि छह सृष्टि में क्या क्या क्रिएशन हुआ है। तो छह सृष्टि में क्या क्या क्रिएशन हुआ है? तो पहला आता है आपका महतत्व, दूसरा आता है आपका अहंकार, तीसरा आता है आपका ज्ञान शक्ति, फिर चौथा आता है चतुर्थ इंद्रिय सर्गो, ज्ञान तथा कार्य क्षमता का सृजन। तृतीय तृतीय क्या है? इंद्रिय विषयों का सृजन, ठीक है। तो हाँ, इंद्रिय विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट। और फिर ज्ञान और कार्य क्षमता होता है चौथा। पांचवा क्या है? पांचवी सृष्टि सतोगुण के अन्योन्य क्रिया द्वारा देवताओं की होती है। और छठी सृष्टि होती है अंधकार की। हम्म अंधकार की, तो छठी सृष्टि अंधकार की होती है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा है। तो छह सृष्टि अब हम जान चुके हैं, सातवीं हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। तो टेक्निकल है इसको, ठीक है, यहीं पे एंड करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। तो अगला क्लास होगा ना, बता राजेश को। हाँ प्रभु जी, अगला क्लास है ना नवंबर के एंड को हम क्लोज करने वाले हैं ना। तो वो हिसाब से अगर इफ इसकी कैलेंडर, तो कैलेंडर के हिसाब से 2 वीक है सैटरडे। अभी। हाँ 2 वीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। 2 वीक मतलब क्या? अगला क्लास कब है? अगला अगला अभी 16 तारीख है, 23 तारीख, 22 और 23 को रहेगा, और 29 और 30 को रहेगा। ठीक है, चलेगा, ओके। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। ये हाँ बोला। वीडियो अपलोड जो है वो लेटेस्ट एक बार चेक कीजिएगा ना कि हो गई हैं क्या सारी, क्योंकि मैंने बीच क्या? में देखा था। तो वीडियो जो भी अब मेरी क्लासेस चल रही हैं अभी अपलोड हाँ तो मेरे आपको ख्याल से लिंक हो भेजा था गई ना। थी। हेलो, आपको लिंक भेजा था हम ओके। ग्रुप में, वो लिंक पे वो इसको तो देख लीजिए। भेजा था, वो मालूम है, लेकिन वो मालूम है कहाँ हो रही हैं, लेकिन अभी की जो क्लासेस तो चल रही उसके हैं ऊपर उनका डेट्स कैसे? है ना, डेट्स है, ये छोड़ के बाकी के लिंक हुए हो। अभी का ओके, जो मैं आज का डेट, आज का तो नहीं होगा, आज का नहीं बट कह इफ यू रही, गो थ्रू दैट। हाँ। आज का नहीं कह रही, मैंने पीछे थोड़ा चेक किया था तो। हाँ तो मैं समझ गया आपकी बात। आज का छोड़ के बाकी का आप देख लीजिए, अगर कोई नहीं है तो बोलिए मेरे को। आई टॉक विद द फेलो, बीवीआर फेलो, ठीक है ओके, ना। मैं अब आज वापस चेक करके फिर देखती हूँ। आप चेक करके मेरे को बोलिए, अगर नहीं हुआ है कुछ पुराना लिंक, तो डेट वाइज आपके पास जो है वो है, अगर नहीं होता है तो मेरे को बोलिए, आई जस्ट टॉक विद दैट फेलो, ठीक है ना। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेश प्रभू, हाँ बोला। नुसते काही 12 के प्रश्नपत्रिका द्या ना, पाठवा पाठवलेली ना. ऑलरेडी, पाठवली पाठवले ऑलरेडी। आणि श्लोका हाँ श्लोका पण पाठवा. दोन्ही पाठवलेत माताजी, ऑलरेडी पाठवलेले. पाठवलेत का? ठीक आहे ठीक आहे, थँक्यू प्रभू. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. लॉग आउट कर रहा हूँ मैं, किसी को कुछ पॉइंट है?